डोलो डालू स्टार्ट इनविंसिबल फ्रॉम कैप्चरिंग द गॉडेस चैप्टर 111 टू 120 अध्याय 111 शीर्षक डोलुओ को गलतियों की आदत नहीं है। ड्रैगन भगवान मार्शल आत्मा ने सांप सम्राट को दबा दिया। कौन है लुओ यू? जल्दी से बाहर निकलो और मरो। भयंकर और पुरानी दहाड़ ने श्रेक की झोपड़ी में हलचल मचाते हुए ध्वनि की लहरें बनाई। अनगिनत सोए हुए लोगों को जगाया। अंधेरे और अंतहीन रात के आसमान के नीचे एक हरा और चमकदार प्रकाश समूह मध्य हवा में निलंबित है। गहरे हरे रंग की दाढ़ी और बालों वाला एक पतला बूढ़ा आदमी भाले की तरह वहां खड़ा है। बूढ़े आदमी का थका हुआ चेहरा कसकर एक साथ जुड़ा हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति बेहद भयंकर थी। एक खतरनाक सांस उसके पूरे शरीर में व्याप्त थी और हरे रंग की पुतलियां एक जहरीले सांप की तरह घुस गई थी। दहाड़, मेरे श्रेक के पास जंगली खेलने के लिए कौन हिम्मत करता है? एक भालू की बहुत बड़ी दहाड़ और एक चील की चीख एक साथ सुनाई दी। झाओ हुजी और फ्लैंडर में आत्माएं थी, जिनमें से प्रत्येक के पास 7 चमकदार आत्मा के छल्ले थे और वे अकादमी से बाहर निकल गए। बोल्ड, हवा में बूढ़े आदमी ने डांटा और उसका शरीर पन्ना हरे रंग की चमक से भर गया। पीला पीला, बैंगनी बैंगनी, काला 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 काला। 9 चक्र आत्मा की अंगूठी अचानक एक शक्तिशाली आभा के साथ उसके पैरों के नीचे से उठी। शीर्षक डोलुओ, झाओ हुकी और फ्लैंडर की मृत आत्माएं दोनों ने आगे बढ़ने की हिम्मत की और सदमे में बार बार पीछे हट गईं। बूढ़े आदमी की पन्ना हरी पुतलियां तेजी से चमक उठी और उसने अपनी मुरझाई हुई उंगलियों को थोड़ा आगे बढ़ाया और 2 पन्ना हरी किरणें बाहर निकली। झाओ हुकी और दोनों बच नहीं सकते थे, इसलिए वे केवल जल्दबाजी में प्रतिरोध कर सकते थे, अपनी आत्मा शक्ति को एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए बुलाते हुए। अप्रत्याशित रूप से जब आत्मा शक्ति ढाल प्रकाश किरण के संपर्क में आई तो तुरंत एक तीखी आवाज हुई। ये पूरी तरह से गहरे हरे रंग में रंग गई और बीच में एक बड़ा छेद हो गया जो उन दोनों को लग गया। झाओ हुकी और फ्लैंडर तुरंत कराह उठे, उनके शरीर फड़फड़ाने लगे और वे दर्जनों कदम पीछे हट गए। जब उन्होंने फिर से अपने शरीर को देखा तो उन्होंने घावों से हरे रंग के विष को फैलते हुए पाया। तिरसल जहर की तरह, इसे निकालना मुश्किल है। फ्लैंडर ने भयभीत होकर हवा में देखा, उसकी आंखें भय से भरी हुई थी। इस तरह की खेती और जहर का इस्तेमाल तुम जहर डोलुओ हो। झाओ हुजी ने जब ये शब्द सुने तो चौंक गए और कांपते हुए बोले, बूढ़े आदमी, क्या वो जहर डोलुओ है? हरी आंखों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था, जमीन की ओर देखा और हंसी से बोला, हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी पहाड़ी जगह पर भी ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते हैं। हालांकि उनके दिमाग में पहले से ही अनुमान थे, लेकिन उन्हें एक निश्चित जवाब मिला और फ्लैंडर और झाओ हुकी की आंखें काफी बदल गईं और उनके शरीर बेकाबू होकर कांपने लगे, जो अत्यधिक मनोवैज्ञानिक भय का प्रकटीकरण था। एक व्यक्ति का नाम, एक पेड़ की छाया। स्वर्डो साम्राज्य के डोलुओ की उपाधि अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन अगर यह कहा जाए कि सबसे अजीब, शातिर और दुष्ट कौन है, तो यह उसके सामने जहर डोलुओ होना चाहिए। इस समय बहन झू झूकिंग, जियोवू, ये लिंगलिंग, मां हुंगजुन और अन्य भी छात्रावास से बाहर निकल आए। हवा में बूढ़े आदमी की 9 आत्मा के छल्ले दिखाई दिए और झाओ हुकी और दोनों घबराहट में घायल हो गए। शीर्षक डोलुओ, वे एक पल में चौंक गए और वे युद्ध के लिए तैयार थे, जैसे कि वे किसी दुश्मन का सामना कर रहे हों। जहर डोलुओ ने जमीन को स्कैन किया। जिस व्यक्ति को उसने देखा उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था और उसकी पीठ ठंडी लग रही थी। तुम में से कौन लुओ यू है? यहाँ से चले जाओ। पॉइजन डोलुओ और वाइपर की आंखों के सामने दाई मुबाई, ऑस्कर और अन्य लोगों ने बार बार अपने सिर हिलाए। उनके सिर का हिलना खड़खड़ाहट की तरह था और ऐसा लग रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। रात के आसमान में तिरस्कार और तिरस्कार की एक झलक फैल गई। क्यों तुम हमारे हुआंगडो टीम के सदस्यों को घायल करने का साहस रखते हो और अपना नाम और पता छोड़ने का और भी अधिक साहस रखते हो, लेकिन जब तुम देखते हो कि यह बूढ़ा आदमी है जो दरवाजे पर आया है, तो तुम खड़े होकर अपनी दुम दबाकर बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। बूढ़े जहर, तुम्हें मुझे भाई यू कहने की अनुमति नहीं है। पॉइजन डोलुओ की ठंडी आंखें अचानक जम गईं और एक खतरनाक आभा उभरी। फ्लैंडर कांप उठा और ज़ियाओ को आंख मारता रहा, छोटी चाची, यह जहर डोलुओ है जो जहर के मामले में दुनिया में बेजोड़ है, तुम बकवास नहीं कर सकती। ज़ियाओ ने उसकी गुलाबी आंखों को देखा और चुलबुली आवाज में कहा, मुझे परवाह नहीं है कि वह कौन है, भले ही वह एक उपाधिधारी डोलुओ हो, जब तक वह मुझे भाई यू कहने की हिम्मत करता है, मैं ज़ियाओ उसकी बदबूदार समस्याओं का आदी नहीं हूँ। जहर डोलुओ की आंखें ठंडी चमक उठी और उसकी उंगलियां फड़कने लगी। आजकल के युवा वास्तव में आकाश की ऊंचाई और धरती की गहराई नहीं जानते। फ्लैंडर का चेहरा बैंगनी हो गया और उसने घबराहट में कहा, महामहिम जहर डोलुओ, बच्चे अज्ञानी हैं और उन्होंने आपकी प्रतिष्ठा के बारे में कभी नहीं सुना है। आप उदार हैं, उसके जैसे ज्ञानी मत बनो। झाओ हुकी भी पास आया। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो बस मुझे बताएं और मैं, श्रेक, निश्चित रूप से आपको स्पष्टीकरण दूंगा। ज़ियाओ ने अपनी आंखें घुमाए और कहा, अरे तुम दोनों निर्देशक इस पुराने जहर से क्या डर रहे हो? मेरी माँ अभी भी वहाँ है। अरे दादी, कृपया बात करना बंद करो। फ्लैंडर रोने ही वाला था और उसने झुककर धीमी आवाज में जल्दी से कहा, हालांकि यह जहर डोलुओ सिर्फ 91 लेवल का है, लेकिन दुनिया में उसका जहर कौशल बेजोड़ है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो 95 लेवल का टाइटल डोलुओ भी लड़खड़ा जाएगा। वह समूह हमलों को अंजाम देने के लिए जहर का इस्तेमाल करने में सबसे अच्छा है। अगर वह हमें मारना चाहता है तो यह आसान है, भले ही आपके पिता कोई कदम उठाएं, वह उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। ये सुनने के बाद दाई मुबाई और अन्य लोगों को अपने पैरों के तलवों पर ठंडी हवा का एहसास हुआ और वे सीधे तियानलिंग गाय के पास गए। वे डर गए। जहर डोलुओ ने स्वाभाविक रूप से निम्नलिखित बातचीत सुनी और उसकी आंखों में गर्व की झलक दिखाई दी। चूंकि तुम जानते हो कि बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, जल्दी करो और अपराधी को सौंप दो और मैं बिना मरे तुम लोगों के चारों ओर घूम सकता हूँ। मेरे भाई यू को सौंप दो। बूढ़े जहर, तुम सपना देख रहे हो। असंभव, तीनों महिलाएं एक साथ चिल्लाईं। जहर डोलुओ की राजसी आभा के नीचे बहन झू झूकिंग का नाजुक शरीर थोड़ा पतला लग रहा था, लेकिन उसकी फीनिक्स आंखें उसके असंतोष को व्यक्त करने के लिए बहादुरी से खड़ी थी और ज़ियाओ ने भी गुस्से से भरे अपने लाल होंठ फुलाए। टस्क टस्क, ऐसा लगता है कि अब आपके लिए डुगुबो के मेरे तरीके देखने का समय आ गया है।
जहर डोलुओ यंजीयू मुस्कुराया और कई मीटर ऊंचा एक जेड स्केल स्नैक सम्राट अचानक उठे हुए हाथ में दिखाई दिया, जिसमें एक लाल रंग का अक्षर दिखाई दे रहा था और प्रत्येक स्केल गहरे काले रंग से चमक रहा था। झू झूकी का सुंदर चेहरा ठंडा था। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप रुकें और जल्दी से चले जाएं, अन्यथा जब मेरा भाई यू बाहर आएगा तो आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। जहर डोलुओ एक पल के लिए चौंक गया, फिर जोर से हंस पड़ा, जैसे उसने कोई बेहद मजेदार चुटकुला सुना हो। छोटी लड़की, वह अच्छी दिखती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी आंखें और दिमाग नहीं है। मैं एक प्रतिष्ठित जहर डोलुओ हूँ, क्या मैं एक छोटे लड़के से डरूंगा? तुम्हें इसका पछतावा होगा, झू झूकी ने गंभीरता से कहा। अहंकार और अज्ञानता, मैं तुम्हें पहले पछताने के लिए कहूंगा। जहर डोलुओ ने अपनी भौहों के बीच एक भयंकर रूप प्रकट किया और उसकी 10 उंगलियां पन्ना हरे रंग के जहर से चमक उठी, जो सीधे नीचे के लोगों को निशाना बना रही थी। फ्लेंडा और जाओ बुकी अपने बालों पर खड़े हैं और अब वे रोने वाले हैं, लेकिन उनके आंसू नहीं हैं। चाची और दादी, क्या मैंने नहीं बताया कि यह कौन है? आप सभी ने मुझे इस तरह से भड़काने की हिम्मत क्यों की? अखाड़े का माहौल जम गया और जानलेवा इरादे हवा में भर गए। अचानक दूर से एक अधीर आदमी की आवाज आई, जिसने यहाँ के माहौल को तोड़ दिया। मैं रात में ज्यादातर सोता नहीं हूँ, यहाँ जंगली कुत्ते कहाँ भौंक रहे हैं? सभी ने बगलें देखी और जहर डोलुओ ने अपनी आंखें मशाल की तरह बोलने की दिशा में केंद्रित की। अंधेरे में एक आकृति बाहर निकली, सुंदर और असाधारण, लंबा और सीधा, दुनिया में बेजोड़। ये सिर्फ इतना है कि भौहों के बीच एक बुरी आत्मा है, जैसे कि आंधी आने की पूर्व संध्या हो। बहन झू झूकिंग और जियोबू ने रीढ़ की हड्डी को देखा है। परिचित आवाज सुनकर ये लिंगलिंग का शांत चेहरा एक पल के लिए जम गया। अविश्वसनीय। हालांकि दिन के दौरान उसने लुओ यू के अपने असली चेहरे को बगल से छिपाने के बारे में भी सुना था, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से उस आदमी की असली शक्ल देखी तो वह तुरंत चौंक गया और उसका दिल बेकाबू होकर कांप उठा। उसने खूबसूरत पुरुषों को देखा है, लेकिन उसने कभी लुओ यू जैसा परफेक्ट आदमी नहीं देखा। जहर डोलुओ की हरी आंखें चमक उठी और उसने अनगिनत युवा नायकों को देखा था, लेकिन अचानक प्रकट हुए इस युवक ने उसे पूरी तरह से अलग एहसास दिलाया। लुओ यू तेजी से अखाड़े में चला गया, हवा में 9 छल्लों से घिरे जहर डोलुओ को देखा और उदास होकर कहा, वह जंगली कुत्ता जिसने अभी युवा मास्टर को बाहर आने के लिए चिल्लाया था, वह तुम हो। तुम लुओ यू हो? जहर डोलुओ ने जोर से हंसते हुए अपने हाथों से ताली बजाते हुए कहा, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसे व्यक्तिगत रूप से देखना वाकई दिलचस्प है। हालांकि अगर तुम इस बूढ़े आदमी के सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत करते हो तो तुम्हारी ताकत काफी नहीं है। लुओ यू पहले के सौम्य, शत्रुता से भरे हुए से बदल गया, जिससे अच्छी चीजें बाधित होती थी, और ठंडी आवाज में कहा, बूढ़े आदमी, चाहे तुम योग्य हो या नहीं, तुम यहाँ आ सकते हो और खुद को आजमा सकते हो। जहर डोलुओ का चेहरा तुरंत ही बेहद क्रूर हो गया। 9 आत्मा के छल्ले तैरने लगे और उसने अतिशयोक्ति करते हुए कहा, क्या तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि एक उपाधि प्राप्त डोलुओ को अपमानित नहीं किया जा सकता? बूम! सांप सम्राट का प्रेत आकाश को पार कर गया। जहर डोलुओ ने हवा को चीरते हुए एक साहसिक कदम उठाया। उसके मुंह से एक मुस्कान निकली। ये बूढ़ा आदमी अपनी प्रतिभा को संजोता है और तुम्हें नहीं मारेगा, लेकिन मृत्यु अपरिहार्य है, लेकिन जीवन अपरिहार्य है। रोल! लुओ यू जोर से चिल्लाया, उसकी आंखें तुरंत ठंडी चमक उठी। सिर ऊंचा रखो। उसके अंदर से प्रकाश की 9 रंगीन किरणें फूट पड़ी और एक चौंकाने वाला ड्रैगन मंत्र आकाश में गूंज उठा, सैकड़ों मील तक हिल गया और 9 रंगीन ड्रैगन तारांकन 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 का प्रेत राजसी ऊर्जा और रक्त के साथ तुरंत प्रकट हुआ। अचानक हुए इस बदलाव ने जहर डोलुओ को चौंका दिया और उसे लगा कि उस पर शानदार ड्रैगन शक्ति की एक लहर उतर रही है, जैसे कि वह श्रेष्ठ, अपरिवर्तनीय के असीम दबाव का सामना कर रहा हो। उसका खून कांप उठा और जेड स्केल स्नैक सम्राट ने एक शोकपूर्ण आवाज निकाली, जिसमें बहुत डर था। NO12B Jon.C यह तुम किस तरह की मार्शल आत्मा हो? जहर डोलुओ ने कहा, उसकी क्रूरता सदमे में बदल गई। अध्याय 112 चौंकाने वाली 3 तलवारें, पूर्ण प्रतिभा दमन। आपके जहर का मुझ पर कोई असर नहीं है। अंधेरी रात में 9 रंगों वाली दिव्य रोशनी में नहाया हुआ लुओ यू इतना चमकदार था। हवा में ख्यूई और खून भर गया, जैसे कोई राजा उतर रहा हो। राजसी और भयंकर 9 रंगों वाली ड्रैगन छाया उसके पीछे मंडरा रही थी, एक आश्चर्यजनक आभा जारी कर रही थी। असंभव, यह असंभव है। आप किस तरह की मार्शल आत्मा हैं? मेरा जेड स्केल स्नैक सम्राट क्यों कांप रहा है? जहर डोलुओ ने बार बार चिल्लाया और विशाल हरे सांप की छाया उसके पीछे टिमटिमा रही थी। न केवल शरीर की आत्मा शक्ति अव्यवस्थित हो गई, बल्कि रक्त की शक्ति भी 9 रंग के ड्रैगन की छाया में कांप रही थी, अपने सिर को झुकाकर पूजा में सिर झुकाना चाहती थी। वह एक तरफ हट गया, बलपूर्वक अपने अशांत मन को समेटा और अपने शरीर में बेचैन आत्मा शक्ति और घबराए हुए रक्त को शांत करने की पूरी कोशिश की। उसने आश्चर्य से भरी हरी आंखों से लुओ यू को देखा। जीवन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपने परिवार की जेड स्केल स्नैक मार्शल सोल को स्नैक सम्राट के स्तर तक विकसित किया है। उसका रक्त पहले से ही ड्रैगन के करीब है। वह प्रतिद्वंद्वी की मार्शल सोल द्वारा इस हद तक क्यों दबा हुआ था कि वह लगभग गिर गया। आपको पता होना चाहिए कि वह एक शीर्षक वाला डोलुओ है, सिर्फ एक आमने सामने में दूसरे पक्ष की मार्शल आत्मा द्वारा दबा दिया गया। यह ऐसा नहीं है कि लैंडियन टायरानोसोरस परिवार के कुलपति यू युवानजेन ने उसे पहले नहीं देखा है। यहाँ तक कि प्रतिद्वंद्वी की मार्शल आत्मा ने भी उस पर इतना दबाव नहीं डाला। अब क्या हो रहा है? जहर डोलुओ ने आशंका के साथ लुओ यू को देखा। भले ही उसने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके अपनी स्थिति को स्थिर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कन की भावना अभी भी बनी हुई थी। मार्शल आत्मा अस्थिर होती है और ताकत जुटाना मुश्किल होता है। जहर डोलुओ हैरान था और फ्लैंडा और उसके आसपास के अन्य लोग और भी हैरान थे। वे ड्रैगन आत्माएं नहीं हैं, इसलिए वे ड्रैगन भगवान के पूर्ण रक्त दमन के बारे में गहराई से महसूस नहीं करते हैं। लेकिन जहर डोलुओ जिसने अभी अभी ग्रामन को मजबूर किया है, वह इतना घबराया हुआ है, वे इसे देख सकते हैं। फ्लैंडा ने मुंह में लार भर ली। यकीन नहीं हुआ। नहीं, वह अकेले ही टाइटल डोलुओ को चुनौती देने की योजना नहीं बना रहा होगा। ये कैसे संभव हो सकता है? वह आत्मा संप्रदाय है।
झाओ वूकी ने बार बार अपना सिर हिलाया। शायद नहीं, वह बीच में इतने सारे स्तरों को कैसे पार कर सकता था। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, इतने सारे स्तरों पर लड़ना असंभव है। जैसे ही शब्द निकले, उनकी आंखें तुरंत जम गईं और उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। क्योंकि लुओ यू ही वह था जिसने नेतृत्व संभाला था। NO12BN.C बिना कुछ कहे उसने सीधे अपनी मुट्ठी उठाई और पॉइजन डोलुओ की ओर धावा। बोला, सोल सैक्ट एक टाइटल डोलुओ बनना चाहता है, क्या यह नकली नहीं है? फ्लेंडा और जाओ वूकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने जो दृश्य था वह वास्तविक था। क्योंकि यह पागलपन था। सिर ऊंचा रखो। शॉट के दौरान लुओ यू ड्रैगन भगवान मार्शल आत्मा के कब्जे में था और उसका शरीर तुरंत ड्रैगन रूप में प्रवेश कर गया। उसकी हड्डियां तेजी से टूट गईं, उसका शरीर अचानक लंबा हो गया और उसकी सभी मांसपेशियां तेजी से उभर गईं। बाओगुआंग शक्ति की भावना से भरा हुआ रुक गया। तीखे पानी के चेस्टनर के साथ 9 रंग के ड्रैगन तराजू ने उसके शरीर को कवच की तरह ढांक दिया। अंधेरी रात में चमकते हुए एक मुक्का उठाया और सीधे जहर डोलुओ के चेहरे पर वार किया। बहुत साहसी। जहर डोलुओ गुस्से में था। उसकी नजर में आत्मा संप्रदाय एक चींटी की तरह था, एक अस्तित्व जिसे इच्छाशक्ति से कुचलकर मार दिया जा सकता था, लेकिन उसने मारने और हमला करने की पहल करने की हिम्मत की। ये वास्तव में लापरवाही थी। उसने अपना हाथ उठाया और यह एक झटका था। बूम! मुट्ठी से मुट्ठी। जहर डोलुओ का रंग बदल गया और जिस क्षण उसने प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी को छुआ, जेड स्केल स्नेक सम्राट की मार्शल आत्मा फिर से चिल्लाई, जैसे कि वह बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता था और बस आत्मसमर्पण करना चाहता था। जो आत्मा शक्ति अभी अभी स्थिर हुई थी, वह व्यवस्थित हो गई और उसके हाथ की अधिकांश शक्ति अचानक से कम हो गई। हालांकि फिर भी वह केवल आधा कदम पीछे हटा, जबकि लुओ यू, जिसने हमला करने की पहल की, पीछे की ओर उड़ गया। भाई यू, जियो वो और लड़कियां तुरंत चिंतित होकर चिल्लाईं और वे मदद करने के लिए दौड़ पड़ी। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। लुओ यू की आवाज अभी भी स्थिर थी। वह हवा में उल्टा हो गया और बल छोड़ने से पहले उतरने के बाद कई कदम पीछे हट गया। जहर डोलुओ ने व्यंग्य किया, लड़की, तुम वास्तव में अपने नियंत्रण से परे हो। तुम ये भी नहीं जानते कि आत्मा संप्रदाय और शीर्षक डोलुओ के बीच कितनी जागरूकता है। इस अंतर को प्रतिभा से नहीं पाटा जा सकता है। भले ही मेरी ताकत तुम्हारी मार्शल आत्मा द्वारा दबा दी जाए, 10 में से केवल 3 या 4 ही बचे हैं, लेकिन तुम मुझे उकसा नहीं सकते। हालांकि जहर डोलुओ ने ऐसा कहा, लेकिन वह पहले से ही अपने दिल में सदमे में था। साधारण आत्मा संप्रदाय शायद अभी उसके मुक्का खाने पर एक पल में खून के धुंध में फट जाएगा और फिर इस आदमी को उसका अपना मुक्का मिला, लेकिन वह बिना किसी चोट के पीछे हट गया। ये किस तरह का दुष्ट है। कोई आश्चर्य नहीं कि त्यानहेंग और अन्य लोग इतनी बुरी तरह हार गए। पॉइजन डोलुओ की निराशा का सामना करते हुए लुओ यू ने अपनी कलाई हिला दी। टाइटल डोलुओ, बस इतना ही। लड़के, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि टाइटल डोलुओ को अपमानित नहीं किया जा सकता। जहर डोलुओ के पैरों के नीचे की जमीन फट गई, तोप के गोले की तरह निकल रही थी और उसके नाखून गहरे हरे रंग की जहरीली छाया से ढके हुए थे। ये बूढ़ा आदमी एक ही चाल में तुम्हें पकड़ सकता है। जैसे जैसे हमला करीब आ रहा था, लुओ यू की आंखें जम गईं और उसकी कलाई फड़कने लगी। कान, तलवार की हुई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज है और झूतियान की तलवार दिखाई देती है। 1 2 3 भयानक रक्त लाल आत्मा के छल्ले तेजी से उठे। पहला आत्मा कौशल, हड्डी तक ठंड, लाल कमल और बर्फ फीनिक्स। 100,000 वर्षों का प्रतिनिधित्व करने वाली रक्त लाल रोशनी जल्दी से जल उठी और प्राचीन दंड देने वाली स्वर तलवार ने एक पल में अपना पहला परिवर्तन पूरा कर लिया और एक फीनिक्स पैटर्न के साथ नक्काशीदार एक बर्फ नीली लंबी तलवार दिखाई दी, जिसमें एक लाल रंग का ब्लेड था। जहर डोलुओ पर निशाना लगाओ और उसे सिर पर मार दो। परिवेश का तापमान अचानक गिर गया और लुओ यू का शरीर लाल कमल से सुरक्षित हो गया और एक बर्फ नीला फीनिक्स अंतहीन ठंडी हवा लेकर सीधे जहर डोलुओ के शरीर पर निशाना साधा और उसमें घुस गया। तुम जुड़वा मार्शल आत्माएं निकले। जहर डोलुओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। कभी उम्मीद नहीं की थी कि लुओ यू के पास वास्तव में एक दूसरी मार्शल आत्मा थी और वह कुछ ऐसा कर सकता था जो आम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते थे, दोनों मार्शल आत्माओं को एक साथ मुक्त करना। पफ! जहर डोलुओ गलती से बिंगफेंग से टकरा गया। उसका शरीर एक पल में जम गया, उसकी दाढ़ी पर बर्फ जम गई, उसके दांत किटकिटाने लगे और ठंड ने उसके दिल को छेद दिया। लुओ यू ने देखा कि जहर डोलुओ की गति में देरी हो रही थी, इसलिए उसने अंतराल को जब्त कर लिया, अपने हाथ में लंबी तलवार को घुमाया और बर्फीली ठंडी हवा चिल्लाई और इस स्थान में हवा के ब्लेड दिखाई दिए। 10,000 तलवारों की हवा जुए। सू सू सू, ऐसा लगा जैसे हजारों तलवारों की छायाएं दिखाई दी जो एक ही समय में जहर डोलुओ के शरीर की ओर कट रही थी। जहर डोलुओ ने महसूस किया कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है और उसकी आंखों में घृणा गायब हो गई। जुड़वा मार्शल आत्माएं, ड्रैगन मार्शल आत्माएं शारीरिक शक्ति को आशीर्वाद देती हैं और तलवार मार्शल आत्माएं हमला करती हैं और मार देती हैं। ये किस तरह का शीर्ष स्तरीय विन्यास है। 3 रक्तलाल 100,000 साल की आत्मा के छल्ले किया है। यांजी ने बाहर आने से पहले खुद से क्यों नहीं कहा कि यह बच्चा इतना विकृत है। दुगुयान ने अपनी बेगुनाही जाहिर की, क्योंकि पॉइजन डोलुओ ने दूसरों के वाक्य खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया। उसने अभी अभी सुना था कि श्रेक के किसी व्यक्ति ने हुआंग अकादमी टीम के सदस्यों को घायल कर दिया है और ये लिंगलिंग का अपहरण कर लिया है, इसलिए वह घबराकर बाहर निकल गया। नहीं, ये जल्दी या बाद में बदल जाएगा। मेरी अपनी ताकत बहुत सीमित है। शायद गटर में पलट जाना और इस बच्चे से हार जाना वाकई आसान है। 7वां आत्मा कौशल, जेड स्केल स्नेक सम्राट। जहर डोलुओ एक मार्शल आत्मा अवतार में बदल गया। 30 मीटर की ऊंचाई के साथ एक विशाल अजगर में बदल गया। एक पल में श्रेक में अनगिनत घर हरे अजगर से अभिभूत हो गए। लुओ यू के वानजियान काटने का सामना करते हुए विशाल अजगर ने अपना मुंह चौड़ा किया और गहरे हरे रंग की जहरीली धुंध का एक कौर उगल दिया और जमीन और हवा ने अचानक एक कर्कश ध्वनि की जो संक्षारकता से भरी थी। संक्षारक, जहरीली धुंध और हजारों तलवार की छायाएं एक साथ विलीन हो गईं, जिससे एक भयंकर ऊर्जा टकराव पैदा हुआ। अंत में जहर डोलुओ की जहरीली धुंध ने तलवार की छाया को नष्ट कर दिया। जहां लुओ यू था, उस जमीन को ढक दिया और आदमी का शरीर तुरंत जहरीली धुंध की भारी मात्रा में डूब गया।
भाई यू, लड़कियां जो लड़ाई देखने के लिए दूर चली गईं, तुरंत चिल्ला उठी। जहर डोलुओं के सांप की पुतलियों ने गर्व दिखाया। ये हरे पपड़े वाला सांप का जहर मेरी खासियत है और बेहद जहरीला है। इसे अज्ञात समय के लिए तपा दिया गया है। आइए देखें कि आप इसका विरोध करने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं। 1 घंटे या 3/4 से भी कम समय में आप रोते हुए और दया की भीख मांगते हुए जमीन पर गिर जाएंगे। हे, कौन सा अवरोध? विष बहुत कमजोर है, मुझे इसे रोकने की जरूरत नहीं है। दूसरा आत्मा कौशल, तलवार ब्लेड फूल समुद्र, हजारों चेरी फूल नृत्य। पहले हरे रंग की जहरीली धुंध में एक तिरस्कारपूर्ण आवाज आए और फिर एक के बाद एक गुलाबी विशाल तलवारें जमीन से उठी और अनगिनत छोटी गुलाबी तलवारें उनके बीच से गुजरी, जिससे एक शक्तिशाली तलवार सरनी बन गई। हरे रंग के स्केल सांप के जहर से संघनित जहरीली धुंध को तलवार की सरनी ने तुरंत मिटा दिया। तलवार की सरनी के केंद्र में खड़े लुओ यू की आकृति प्रकट हुई। बिना किसी चोट के कपटों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। जहर डोलुओ कांप उठा, उसकी आंखें उभरी हुई थी। यह असंभव है। मेरे जेड स्केल स्नेक वेनम को अनगिनत वर्षों से तड़का लगाया गया है और टाइटल डोलुओ को इसकी धार से बचना है। इसका आप पर कोई प्रभाव कैसे नहीं हो सकता? मुझे खेद है, आपकी सबसे अच्छी जहर तकनीक मेरे लिए काम नहीं करती है। असंभव, आप आत्मा संप्रदाय हैं, मेरे सांप के जहर को रोकना बिल्कुल असंभव है। जहर डोलुओ को जोरदार झटका लगा। लुओ यू ने व्यंग्य किया। उसके ड्रैगन भगवान मार्शल सोल ने जेड स्केल स्नेक सम्राट को कुचल दिया और 24वीं रैंक के सुनहरे कमल द्वारा पैदा किए गए विगो भगवान के शरीर में और भी अधिक जहर है। ये कहा जा सकता है कि यह सत्यान के जहर डोलुओ के साधन है। शरीर की सतह पर कपड़े भी कमल के पत्तों से बने होते हैं, वे केवल सांप के जहर से कैसे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं? उसने अपने पैरों के नीचे अमर पवन को चांद को देखते हुए कदम रखा और एक पल में गायब हो गया। दर्शकों के चारों ओर कई प्रेत का अवतार। जहर डोलुओ को एक पल के लिए चक्कर आ गया और लुओ यू की आकृति को ढूंढना मुश्किल था। मेरा दिल हिल गया और मैं घबरा गया। ये क्या साधन है? ये सिर्फ एक आत्मा संप्रदाय है, यह इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? लुओ यू ने उपहास किया और कुछ नहीं कहा और जहर डोलुओ के पीछे चला गया। अपना हाथ उठाया और अपनी तलवार को साफ साफ घुमाया। तीसरा आत्मा कौशल, नर की अपार्केट्री, तलवार बहती आग की तरह है। हुला, लुओ यू के हाथ में झूतियान का रूप तुरंत बदल गया। एक उग्र नारंगी आग अचानक प्रकट हुई। तलवार की मूठ से लेकर नोक तक जल रही थी। हवा झुलस गई और गर्मी की लहर तुरंत सभी दिशाओं में फैल गई। अध्याय 113 सौभाग्य के देवता ने ब्रह्म को तोड़ा, तलवार से जहर डोलुओ को काट डाला। आसपास के श्रेष्ठ लोग बार बार पीछे हटते रहे और वे पहले ही युद्ध के मैदान से निकल चुके थे। देवताओं की लड़ाई, वे इसमें शामिल होने की हिम्मत नहीं करते। वे लापरवाही से फैले किसी भी विष को सहन नहीं कर सकते थे। लुओ यू द्वारा छोड़ी गई गर्मी की लहर ने उनके लिए सांस लेना और भी मुश्किल कर दिया। जहर डोलुओ ने अपने पीछे आश्चर्यजनक झुलसने वाली सनसनी महसूस की और वह उनके असली शरीर को हेरफेर करने वाला बड़ा सांप जल्दी से मुड़ गया। लालटेन के आकार का त्रिभुज गर्वित आकृति को दर्शाता है जो हवा में उछलती है। लुओ यू ने दृढ़ निश्चयी आंखों से दोनों हाथों में झुलसती लिपटों में लिपटे ब्लेड को पकड़ लिया और तलवार से वार किया। बूम, ज्वाला से लदी हुई स्वर्गीय दंत तलवार पूरी तरह से फट गई और उसके चारों ओर असंख्य नारंगी लाल लपटें शुद्ध काले रंग में बदल गईं। एक शुद्धिकरण भट्टी की तरह इसने तुरंत जहर डोलुओ के विशाल सांप के शरीर को अंदर से कसकर ढक लिया। एक कपशप भट्टी की तरह पिघलकर पक गया। जलते हुए वित्तीय लोहे के उच्च तापमान के साथ काली लपटें आसमान में उड़ गईं। जहर डोलुओ ने एक तीखी हिनहिनाहट की और लगातार अपने मुंह से बदबूदार हरा जहर उगलता रहा, लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं आया और अत्यधिक काली लौ से तुरंत जलकर मर गया। वह एक फंसे हुए जानवर की तरह था, अपने विशाल सांप के शरीर को पागलों की तरह घुमाता हुआ, लगातार अपनी आत्मा की शक्ति को आसपास की काली लपटों से लड़ने के लिए छोड़ता हुआ। यद्यपि इसे अस्थायी रूप से प्रतिरोध किया जा सकता है, लेकिन आत्मा शक्ति का भी तेजी से उपभोग किया जा रहा है। इस समय श्रेक अकादमी में लपटें दिन के उजाले की तरह चमक रही थी। सभी के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिख रही थी। क्या वह वास्तव में अपनी ताकत पर भरोसा करके शीर्ष डोलुओ का सामना करने और उसे दबाने के लिए तैयार था? लुओ यू के पास 3 रक्त लाल 100,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठियां थीं। तलवार तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है और तलवार तलवार से अधिक अद्भुत होती है। अंतहीन चालों ने उन्हें अभिभूत कर दिया। फ्लेंडर निगल गया। वह केवल एक आत्मा संप्रदाय है, ऐसा करने में सक्षम होना चौंकाने वाला और भयानक है। दाई मुबाई अब मौत से डर गया है। वह पहले कितना बहादुर था ऐसे राक्षस को भड़काने के लिए। उसने टाइटल डोलुओ से लड़ने की हिम्मत की, इसलिए उसे एक डेर माना गया। अखाड़े में जहर डोलुओ ने खुद को आग में जला लिया, विरोध करने की पूरी कोशिश की। लुओ यू की अच्छी चीजें परेशान थी, इसलिए जहर डोलुओ को दबाना ही काफी होगा। सिस्टम द्वारा पुरस्कृत अच्छे भाग्य के देवता को तुरंत सक्रिय करें। उसकी तारों वाली आंखें, जो पहले से ही चमकदार थी, अचानक उदार हो गईं। प्रकाश की 2 बैंगनी सुनहरी किरणें निकली, जैसे कि उनमें सभी प्रकार की दिव्य ऊर्जाएं थीं, जो उग्र काली आग के माध्यम से जहर डोलुओ के शरीर पर प्रतिबिंबित हुई। मुझे आपकी कमजोरी मिल गई। लुओ यू के चेहरे पर एक सख्त भाव उभर आया। गोल्डन बूट्स ने जमीन पर कदम रखा और हवा में घूमते हुए ऊंची छलांग लगाई। तलवार पकड़े हुए कलाई ने प्रवृत्ति के साथ साथ लहराते हुए एक भव्य लौ लहराई, जैसे कि 9 स्वर्गों से गिरने वाला एक ज्वलंत उल्कापिंड 7 इंच दूर सांप सम्राट के पेट की ओर भारी वार कर रहा हो। बूम, लौ और तलवार की रोशनी चारों क्षेत्रों में फैल गई, जो कि दबंगई में बेजोड़ थी। एक कश के साथ खून बह निकला। जेड स्केल स्नेक सम्राट ने एक कराहने वाली आवाज निकाली। उसका विशाल शरीर ढहने वाला था। उसके शरीर पर रखी आत्मा शक्ति की ढाल ढह गई और आसपास की काली लपटें जल उठी। तुम मेरी चालें कैसे देख सकते हो? दहाड़, भयभीत और क्रोधित दहाड़ सुनाई दी और जेड स्केल स्नेक सम्राट जमीन पर तड़पता और संघर्ष करता रहा और सांप के तराजू के हर इंच से झुलसी हुई सांस निकल रही थी। लुओ यू की आंखें दिव्य प्रकाश से भरी थी और एक के बाद एक तलवार से उसने चतुराई से प्रतिद्वंद्वी के हमले को टाल दिया और चाल सीधे सांप सम्राट की कमजोरी पर चली गई, अपनी पूरी ताकत से अपना गुस्सा निकाल दिया।
आसपास के श्रेक लोगों ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया था, जैसे कि वे कई अंडे निगल सकते थे। क्या यह अभी भी वही टाइटल डोलुओ है जिसे वे जानते हैं? वास्तव में एक आत्मा संप्रदाय द्वारा पीछा किया गया और काट दिया गया था। क्या जहर डोलुओ बहुत कमजोर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्लेंडर ने साफ देखा, जब भी विशाल सांप अपनी पूंछ हिलाता है तो वह जमीन को हिला सकता है और घरों को ढहा सकता है। आम लोगों को डर है कि वे उससे टकराने पर मर जाएंगे या उससे टकराने पर मर जाएंगे, लेकिन हर बार लुओ यू उसे चकमा देने के लिए अपने रहस्यमयी कदमों का इस्तेमाल करता है। विशाल सांप द्वारा उगले गए जहरीले धुंध को छिपाया नहीं जा सकता और यहाँ तक कि रेत और मिट्टी को भी जंग लग सकता है। उसे पहले केवल जहर डोलुओ द्वारा जहर दिया गया था और अब उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था, लेकिन लुओ यू जहरीले कोहरे में घूमने और हमला जारी रखने में सक्षम था। यह अविश्वसनीय था। जिस अत्यधिक जहरीले जहर पर उसे गर्व था वह काम नहीं आया और ड्रैगन गॉड मार्शल सोल ने जहर डोलुओ की मार्शल सोल को दबा दिया। लुओ यू ऐसा आश्चर्यजनक और उत्कृष्ट रिकॉर्ड हासिल करने में सक्षम था। फ्लेंडर, जाओवू की और अन्य लोगों के दिलों में अब केवल भय है, लेकिन वे यह विचार करने की हिम्मत नहीं करते कि मैं ये खुद कर सकता हूँ। उन दोनों ने पहले ही जहर डोलुओ के प्रभुत्व का अनुभव किया है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि क्रूर और बर्बर जहर डोलुओ लुओ यू के हाथों में इतना सिकुड़ जाएगा। कट जाने के बाद उसका कोई गुस्सा नहीं था और वह केवल लगातार हिनहिना सकता था। बहुत मजबूत, बहुत मजबूत। यह असली छोटा राक्षस है। यह इस समय सभी की असली आवाज है। अखाड़े में जहर डोलुओ ने तलवार से बचने के लिए बार बार सांप सम्राट के असली शरीर को घुमाया। वह इतना दुखी था कि मर गया। उसके गले में पुराना खून का एक कौर अटक गया था और वह थूक नहीं पाया। वह जीवन भर डोलुओ रहा है। उसने कब ऐसी पीड़ादायक लड़ाई लड़ी है? उसके तरीके संयमित थे और वह अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, फिर भी उसे इतने कम उम्र के जूनियर ने ऐसी स्थिति में डाल दिया। दहाड़, सांप सम्राट का विशाल शरीर अचानक हिल गया, एक पल में कई घरों को बहा ले गया। जब पन्ना हरा प्रकाश टिमटिमाया तो सांप की छाया गायब हो गई। पतला बूढ़ा आदमी हवा में दिखाई दिया। उसकी दाढ़ी और बाल झुलस गए थे। उसका पेट खुला हुआ था और हरा लाल खून अभी भी टपक रहा था। उसने गुस्से से लुओ यू की ओर इशारा किया, अपनी आंखें मूंद ली और कहा, बेटा, बूढ़ा आदमी जहर के मामले में बेजोड़ है और उसने अपने जीवन में कभी दूसरों की बात नहीं मानी। डूलुओ को देखो, कौन मेरे साथ चाले चलने से नहीं डरता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जहर से प्रतिरक्षित हो। तुम क्रूर हो, लेकिन यह मत सोचो कि बूढ़े आदमी को धमकाना आसान है। तुम्हारी मार्शल आत्मा मुझे दबा सकती है, लेकिन ये दूसरों को नहीं दबा सकती। बस मेरा इंतजार करो और मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगी। लुओ यू एक तलवार पकड़े हुए मैदान में सीधी खड़ी थी। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें बैंगनी और सुनहरे प्रकाश से चमक रही थी और एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ बोली, पराजित कुत्ते की घोषणा, अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो रुको और फिर से लड़ो। जहर डोलुओ ने अपने दांत पीस लिए और भयंकर रूप से दहाड़ते हुए कहा, लड़के, बहुत दूर मत जाओ। तुम गंभीर जहर से प्रतिरक्षित हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के ये लोग नहीं हैं। मुझे धमकाते हो। लुओ यू की आंखें जानलेवा इरादे से चमक उठी, कलाइयां कांप उठी और तलवारें बज उठी। पुराना जहर, तुम इसे आजमा कर देख सकते हो। जहर डोलुओ ने एक चिपचिपा हरा जहर का कोहरा चमकाया, मत सोचो कि मैं डरता हूँ। लुओ यू ने अपनी हरी पुतलियों को देखा, उसकी आंखें पीछे नहीं हटी और उसने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, क्या तुम्हारी हिम्मत है? जहर को पकड़े हुए जहर डोलुओ की हथेली थोड़ी कांप उठी और फिर उसने अपने बैकहैंड से जहर को वापस खींच लिया, व्यंग्यात्मक रूप से। हे, ऐसा मत सोचो कि मेरी हिम्मत नहीं है। एक शिकायत और एक कर्जदार है। बूढ़ा आदमी जीवन को संजोता है, लेकिन वह निर्दोष को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। बस मेरा इंतजार करो। आसपास के लोग स्तब्ध हैं। जहर डोलुओ, तुम जीवन को संजोते हो। अब माथे पर 2 शब्द लिखे हैं, दिल से। नवंबर LBJNN। मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा जब वह समय आएगा। मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे दिखा। जहर डोलुओ इतना क्रोधित था कि वह अपनी आस्तीन फड़फड़ाते हुए इस उदास जगह से उड़ गया। कौन सोच सकता था कि प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त डोलुओ एक जगह खोजने आएगा। परिणाम स्वरूप जगह नहीं मिली और उसे हिंसक रूप से पीटा गया। जितना दुखी होना है, आप लगभग अपना पुराना चेहरा खो देंगे। लुओ यू ने अपनी आंखें उठाई और व्यंग्य किया, मैंने तुम्हें जाने दिया। जहर डोलुओ ने पलटकर अपनी मध्यमा उंगली उठाए और तिरस्कार पूर्वक कहा, बूढ़ा आदमी जाना चाहता है, क्या तुम मुझे रोक सकते हो? लुओ यू ने उसके लिए पीछे की ओर इशारा किया। जहर डोलुओ ने अवचेतन रूप से पलटकर देखा। गुलाबी रोशनी चमकी, एक तेज हवा चली और एक तेज और शक्तिशाली चाबुक की मार दिखाई दी। भाड़ में जाओ। क्रैश। जहर डोलुओ के चेहरे पर वार किया गया, एक उल्का की तरह आकाश को चीरता हुआ और जमीन पर जोर से गिरा। पत्थर उछले और जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। आकाश में मूल स्थिति में महल की पोशाक में एक सुंदर महिला दिखाई दी। उसकी आकर्षक गुलाबी आंखें ठंडी चमक रही थी। उसके 2 सुंदर सफेद पैर गुलाबी चमक में नहाए हुए थे और उसका पूरा शरीर खतरनाक शक्ति से भरा था। आहम। जहर डोलुओ ने खून खांस लिया। उसके नथुने से खून बह रहा था। अभी अभी लात मारने से उसे चक्कर आ गया। लुओ यू गड्ढे के किनारे चला गया और उसे एक दोस्ताना मुस्कान दी। बूढ़े जहर, जब से तुम यहाँ हो, जल्दी मत करो। अध्याय 114। ये लिंगलिंग, मैं पहले से ही भाई यू का सदस्य हूँ। जहर डोलुओ को धमकाया जाने वाला था और वह रोने लगा। लुओ यू के चेहरे पर मुस्कान जहर डोलुओ को शैतान की तरह लग रही थी। उसने डरते हुए कहा, तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? लुओ यू ने नाक भान सिकुड़ी और व्यंग्य किया, आधी रात को मेरे पास आकर परेशानी खड़ी करो और तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इसके बजाय क्या करना चाहता हूँ। जहर डोलुओ ने नाक भान सिकुड़ी, तुमने मेरे हुआंगडा टीम के सदस्य को घायल कर दिया। क्या इस बूढ़े आदमी को न्याय मांगने नहीं आना चाहिए? लुओ यू ने अपनी भौहें उठाई और अपनी आवाज ऊंची की, निष्पक्ष, बस निष्पक्ष रहो। यू त्यानहेंग ने खुद को भड़काया, ये कहते हुए कि जीवन और मृत्यु कोई मायने नहीं रखते और उसे न मारना पहले से ही जाल को जाने देने का एक तरीका है। जहर डोलुओ ने ये लिंगलिंग की ओर अपनी उंगली उठाई और तर्क दिया, तो फिर तुम ये कैसे समझा सकते हो कि तुमने मेरे हुआंगडो सदस्यों का अपहरण क्यों किया?
लिंग लिंग, इस बूढ़े जहर को बताओ कि क्या चल रहा है। जहर डोलुओ ने अलौकिक और शांत लड़की को देखा। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो मुझे जल्दी से बताओ और मैं तुम्हारे लिए फैसला करूंगा। कोई भी तुम्हें धमकी नहीं दे सकता। स्वर्गदो साम्राज्य तुम्हारा समर्थन कर रहा है। अलौकिक लड़की ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, तुम्हारी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन लिंगलिंग स्वैच्छिक है, कोई भी मुझे मजबूर नहीं करता। लिंगलिंग अब भाइयों का है। क्या? जहर डोलुओ ने लगभग मुंह में पुराना खून थूक दिया। पुराने जहर, तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तुम और किसके लिए निर्णय लेना चाहते हो? जहर डोलुओ ने अपने घाव को ढांक लिया और लुओ यू को घूरते हुए कहा, जूनियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने घमंडी होने की? अगर मैं जाना चाहूं तो तुम मुझे रोक नहीं सकते। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया। यार, जब तुम बड़े हो जाते हो तो भ्रमित होना आसान है। ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक अपनी स्थिति को पहचाना नहीं है। बूम! लुओ युलोंगशेन की मार्शल आत्मा की चमक खिल उठी और ड्रैगन की ताकत ने जहर डोलुओ के शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। जहर डोलुओ ने अपने शरीर में अव्यवस्थित आत्मा शक्ति को जबरन संघनित किया, उठकर भाग गया। अब वो लुओ यू की चीख सुनकर सुंदर महिला और जानवर स्तर की सारी आत्मा शक्ति ने जहर डोलुओ को दबा दिया। जहर डोलुओ को तुरंत अकड़न महसूस हुई और वह हिलने में असमर्थ हो गया। बूढ़ा चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। लुओ यू ने पहले ही झूठयान को दूर कर दिया था, धीरे धीरे चल रहा था, और जब उसने अपनी मुठियां भींची तो एक चटकने की आवाज आई। तुम क्या कर रहे हो? जहर डोलुओ अपने जीवन में पहली बार इतना डरा हुआ था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लुओ यू ने जहर डोलुओ के शरीर को हिंसक हवा और आंधी की तरह हिंसक रूप से पटक दिया, मांस पर मुक्का मारा, निर्दयता से, जैसे कि वह असली मानव जैसा जानवर था। जहर डोलुओ की चीख श्रेक के खुले स्थान में गूंज उठी। फ्लेंडर और अन्य लोगों को देखकर डर से कांप उठे। ये शीर्षक वाला डोलुओ है, एक दुर्लभ अस्तित्व, डोलुओ महाद्वीप का चरम स्तर। वह जहां भी जाता था उसका बहुत सम्मान नहीं किया जाता था, लेकिन अब उसे लुओ यू ने रेत के थैले की तरह उड़ा दिया। झू झूकिंग ने बगल की ओर देखा। बहन, क्या आपको लगता है कि भाई यू आज बुरे मूड में है? लगता है थोड़ा चिड़चिड़ापन है। झू झूयू ने हिचकिचाहट दिखाई। निंग रोंगरों के बगल में, जिसने बेहद कूल कपड़े पहने हुए थे, उसके गाल लाल हो गए थे, जैसे कि पानी निचोड़ा जा सकता है। दूसरों को नहीं पता था, लेकिन निश्चित रूप से वह जानती थी कि लुओ यू इतना गुस्सा क्यों था। मैं खिड़की से अंदर घुसने वाला था, लेकिन उसे बाहर खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा। निंग रोंगरों खुद नहीं जानती थी कि वह भावना कैसी थी, लेकिन ये पुरुषों के लिए बहुत गुस्से वाली बात होनी चाहिए। बैंग बैंग बैंग, दबी हुई आवाजों की एक श्रृंखला निकली। जहर डोलुओ आखिरकार मिट्टी की तरह जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे एक आत्मा संप्रदाय द्वारा इस तरह पीटा जाएगा, और वह रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू नहीं थे। जैसा कि एक टाइटल वाले डोलुओ से उम्मीद की जाती है, उसकी त्वचा वाकई खुरदरी और मांस मोटा है। सांस फूलते हुए लुओ यू ने आह से रुमाल लिया और अपनी मुट्ठी के सामने खून पोंछा। जहर डोलुओ ने राहत की सांस ली, यह आखिरकार खत्म हो गया। आपको कहाँ लगा कि लुओ यू की आंखें लाल थीं? वो लड़ते रहो, जब तक तुम मुझे मार नहीं सकते, मुझे मार डालो। जहर डोलुओ एक पल में कांप उठा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी मुझे क्यों लड़ना है? लुओ यू ने थूकते हुए कहा, तुम्हें मारना ही सही है। आहवू की आंखों में घृणा चमक उठी। उसका शरीर आत्मा शक्ति फिल्म की एक परत से ढका हुआ था जो रक्त को रोकती है, और लात की एक श्रृंखला के साथ जहर डोलुओ की छाती ढह गई, और वह एक पल में बे को नहीं ढूंढ पाई। जहर डोलुओ इस समय पहले से ही गुस्से में था, उसकी आंखों के कोनों से अभी भी आंसू बह रहे थे। मेरा दिल बार बार रो रहा था। जवान लोग मार्शल आर्ट के बारे में बात नहीं करते। एक बूढ़े ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बुरी तरह पीटा। लुओ यू नीचे झुका और जमीन पर मृत पड़े जहर डोलुओ को देखने लगा। कैसे हो? क्या तुम इस स्वागत समारोह से संतुष्ट हो? जहर डोलुओ ने तुरंत अपनी आंखें ऊपर उठाई। मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। लुओ यू ने घूर कर देखा। जहर डोलुओ तुरंत कांप उठा और अपने सारे शब्द निगल गया। उसने भयभीत होकर कहा, तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है? मैंने तुम्हारे बारे में कभी क्यों नहीं सुना? लुओ यू ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। मैंने आपकी पोती के लिए एक संदेश छोड़ा था, क्या उसने आपको नहीं बताया? तियानडो शाही परिवार ने मेरा नाम आपको नहीं दिया। जहर डोलुओ के मुंह से कड़वाहट फूट पड़ी। उसने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि हुआंग डो और 5 लोग गंभीर रूप से घायल थे। उसने पूछा कि यह किसने किया, और डोगुयान को बोलने का मौका दिए बिना उन्हें हिंसक रूप से मार डाला। अगर उसे पहले से पता होता कि लुओ यू इतना बड़ा राक्षस है, तो वह उसे अकेले मारने की हिम्मत नहीं करता। तियानडो शाही परिवार ने लंबे समय से उससे संपर्क नहीं किया है क्योंकि वह बादलों और जंगली सारसों के साथ रहने का आदी है। अन्यथा अपनी ताकत से वह निश्चित रूप से लुओ यू की प्रतिभा और पृष्ठभूमि को समझ सकता था। अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी है, मैं पहले ही कैदी बन चुका हूँ। जहर डोलुओ ने आह भरी और कहा, इस बार बूढ़ा आदमी तुम्हारे हाथों में माना जाता है। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो तुम जो चाहो कर सकते हो। ओह! लुओ यू उठकर सीधा खड़ा हो गया और आहू को पुकारा। मैं यहाँ हूँ। ये बूढ़ा आदमी आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेगा, उसे मार डालो। यह अच्छा है। आहू की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। वह लुओ यू के साथ विनम्रता से पेश आती है, लेकिन दूसरे इंसानों के साथ निर्दयता से पेश आती है। जहर डोलुओ ने एक सेकंड में अपना कुंग फू तोड़ दिया, और वह महसूस कर सकता था कि महिला पर जानलेवा आभा असली थी। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं स्वर्गदो साम्राज्य का मेहमान हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। एवू ने अपना जेड हाथ उठाया, जो गुलाबी कैची में संघनित हो गया, और तिरस्कार पूर्वक कहा, स्वर्गदो साम्राज्य। हे, हमारी पृष्ठभूमि के साथ तो क्या हुआ अगर 10 स्वर्गदो साम्राज्य हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। डोलू महाद्वीप में ऐसी कोई शक्ति मौजूद नहीं है। जहर डोलुओ ने बार बार अपना सिर हिलाया। नहीं जानने का मतलब है कि आप अज्ञानी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह मौजूद नहीं है। आहू ने व्यंग्य किया, असंभव। अगर इतनी शक्ति है तो बूढ़ा आदमी एक गांठ खाएगा नहीं, बूढ़ा आदमी 10 शौचालय खाएगा। ये बूढ़ा आदमी खाने पीने में धोखा कर रहा है।
लू यू ने आग्रह किया, बकवास बंद करो, इसे मार डालो। ए वू ने चाकू से वार किया। इस बार जहर डोलुओ वास्तव में डर गया था। वह इतना भयभीत था कि उसका जिगर और पित्ताशय फट रहा था। मुझे मत मारो, मुझे पता है कि मैं गलत था। एक मिनट रुको। लू यू रुक गया। आहू जम गया। NO12B ओम। ब्लेड पहले ही पॉइजन डोलुओ की त्वचा पर कट चुका था, जिससे चमकीले लाल खून के निशान निकल रहे थे। पॉइजन डोलुओ जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी हरी पुतलियां कांप रही थी। उसने शुरू में सोचा था कि दूसरा पक्ष तियांडर साम्राज्य से डरेगा और वे बस उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। ये पता चला कि दूसरा पक्ष मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि वास्तव में मारने की हिम्मत कर रहा था। मुझे जाने दो, मुझे पता है कि मैं गलत था। जहर डोलुओ ने दया की भीख मांगी। तुमने कहाँ गलती की? मुझे अपराधों के बारे में पूछताछ करने के लिए जिंगशी नहीं आना चाहिए था। क्या? लू यू ने घूर कर देखा। जहर डोलुओ ने जल्दी से अपने शब्द बदल दिए। मुझे यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए नहीं आना चाहिए। लू यू ने सिर हिलाया। ये सही है। मैंने श्रेक में बहुत सारे शयंग्रह तोड़ दिए। मैं इसकी भरपाई कैसे कर सकता हूँ? बूढ़ा आदमी मूल कीमत चुकाएगा। मूल कीमत? लू यू ने भौहें सिकुड़ी। 10 गुना मुआवजा नहीं, 20 गुना मुआवजा। लू यू ने 3 उंगलियां फैलाई। जहर डोलुओ ने बार बार सिर हिलाया। 30 गुना ठीक है। नहीं। लू यू ने अपना सिर हिलाया। एक शयंग्रह नष्ट हो गया। 3000 सोने के आत्मा सिक्के। क्या सिर्फ ये जर्जर झोपड़ी? क्या ये 10 चांदी के आत्मा सिक्कों के लायक है? तुम इसे क्यों नहीं पकड़ लेते? ए वो, मुझे लगता है कि उसे मार देना बेहतर है। लू यू ने पलट कर कहा। 3000 सोने के आत्मा के सिक्के। जहर डोलुओ ने जल्दी से चिल्लाया। लू यू ने एक हाथ आगे बढ़ाया। 5000 सोने की आत्मा के सिक्के। क्या तुमने अभी 3000 वापस नहीं किए? जहर डोलुओ ने अपना मुंह खोला। लू यू ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया। क्षमा करें, यह अधिक है। जहर डोलुओ रोने वाला है। वह हमेशा से ही अपने अजीब स्वभाव से दूसरों को परेशान करने वाला रहा है। उसे इस तरह से कब परेशान किया गया है? 5000 सोने की आत्मा के सिक्के। क्या तुम झोपड़ी बना रहे हो? महल बनाना ही काफी है। फ्लेंडर, जो हमेशा से ही पैसे का लालची रहा है, उत्साह से कांपते हुए उसकी आंखों से लगभग बाहर निकल आया। जब घर पहले क्षतिग्रस्त हुआ था तो वह व्यथित महसूस करता था, और अब वह खुद 2 घरों को उड़ाने और पॉइजन डोलुओ को दोषी ठहराने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जल्द ही लू यू ने पॉइजन डोलुओ से अपने फिंगरप्रिंट दबाने के लिए कहा और एक आईओयू जारी किया। फ्लेंडर और जाओ वोकी को जहर से छुटकारा पाने में मदद की। क्या मैं अब जा सकता हूँ? पॉइजन डोलुओ का चेहरा थकावट से भरा था, खून के बिना, और उसे बहुत यातना दी गई थी। नहीं। लू यू ने अपना सिर हिलाया। जहर डोलुओ लगभग पागल हो गया। अपने दांत दिखाते हुए बोला, ये बहुत ज्यादा है। ये बूढ़ा आदमी भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सिर और चेहरा है, और वह अपना चेहरा बचाना चाहता है। अगर उसने एक और अनुरोध करने की हिम्मत की तो ये बूढ़ा आदमी तुम्हारे साथ मर जाएगा अगर उसने अपनी आत्मा को उड़ा दिया। ओह, सच में? लू यू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम जाओ। तुम होशियार हो। जहर डोलुओ ने अपनी थोड़ी उठाए और अपनी पीठ सीधी की। हालांकि वह खून से लथपथ था, उसे लगा कि आखिरकार उसकी सांसों की बदबू वापस आ गई है और वह कठोर हो गया है। लू यू ने पॉइजन डोलुओ की पीठ पर देखा और अपनी जीभ चिटकाई। मैंने देखा कि किसी को बहुत जहर दिया गया है, और मैंने उसे दया से विश्रण करना सिखाने की योजना बनाई। चूंकि मैं सुनना नहीं चाहता, तो इसे भूल जाओ। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पॉइजन डोलुओ की आंखें जम गईं, उसका शरीर कांप उठा और वह तुरंत रुक गया। हुश, वह लू यू की ओर वापस चला गया। उसकी हरी पुतलियां लू यू को घूर रही थी। उसकी अभिव्यक्ति बेहद उत्साहित थी, लेकिन उसने इसे दबाने की पूरी कोशिश की। तुमने अभी क्या कहा? इसे फिर से कहो। अध्याय 115 चमत्कारी डॉक्टर, एक असली चमत्कारी डॉक्टर। जहर डोलुओ, तुम्हें पत्नी चाहिए या नहीं? लू यू के मुंह के कोने उठे। क्या तुमने मुझे अपने आत्म विस्फोटित आत्मा को पुराने जहर से धमकाया नहीं था? जाओ, तुम क्यों नहीं जाते? जहर डोलुओ ने उस समय लू यू की चिढ़ाने की बात पर कान नहीं लगाया। उसका पतला शरीर कांप उठा। उसकी आंखें घबराहट से लू यू को घूर रही थी, लाभ और हानि के बारे में सोच रही थी। तुमने अभी क्या कहा? कृपया इसे फिर से कहो। लू यू ने अपना सिर हिलाया। मैंने कुछ नहीं कहा, चलो चलते हैं। किसी ने तुम्हें यहाँ खाने के लिए नहीं कहा। क्या तुमने अभी कहा कि मुझे जहर दिया गया था? जहर डोलुओ उत्साहित लग रहा था। तुमने शायद गलत सुना हो। नहीं, तुमने कहा, तुमने जरूर कहा होगा। मैं तुम्हें कभी गलत नहीं सुनूंगा। जहर डोलुओ ने उत्साहित होकर कहा, कितने सालों से तुम ही हो जो ये कहने की हिम्मत कर रहे हो कि मुझे डुगुबो को जहर दिया गया था? फ्लेंडर और बाकी लोग पहले से ही शून्य में देख रहे थे। जब लू यू ने पहली बार कहा कि जहर डोलुओ को जहर दिया गया था, तो उन्होंने इसे लगभग मजाक के तौर पर लिया। इस दुनिया में जहर डोलुओ जहर से खेलने का पूर्वज है। क्या कोई ऐसा है जो जहर के बारे में उससे ज्यादा जानता हो? उसने कहा कि उसे जहर दिया गया था। क्या यह मजाक नहीं है? लेकिन जहर डोलुओ की अपनी प्रतिक्रिया ने उन्हें वास्तव में चौंका दिया। नहीं, जहर डोलुओ को वाकई जहर दिया गया है। भाई यू ने इसे पसंद किया। ये लिंगलिंग और निंगरोंगरोंग भी लगातार सदमे में थे। बेशक उन्होंने जहर डोलुओ के नाम के बारे में सुना है, और उन्हें डोलुओ में जहर का इस्तेमाल करने वाला पहला व्यक्ति कहा जा सकता है। नतीजतन मैं लू यू से सलाह मांगना चाहता हूँ। क्या स्थिति है? जहर डोलुओ को अब अपने आसपास की अजीब आंखों की परवाह नहीं है। कई सालों से उसे परेशान करने वाली समस्याओं की तुलना में चेहरा कुछ भी नहीं है। वह लू यू को उत्सुकता से देखता रहा, उसके जवाब का इंतजार करता रहा। लू यू की पुतलियां बैंगनी सुनहरी रोशनी से चमक उठी, मानो उसे आग दिखाई दे रही हो। इस दृष्टि रेखा के नीचे पॉइजन डोलू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर देखा जा रहा हो, जैसे कोई रहस्य न हो। वह अपने दिल में भयभीत होने से खुद को नहीं रोक सका। ये किस तरह की शिष्य तकनीक है लू यू? इससे पहले वह एक नजर में अपने बहुन अवतार की खामियों को देख सकता था, अन्यथा वह इतनी जल्दी हार नहीं जाता। टस्क टस्क, बूढ़ा जहर, तुम कह सकते हो कि जहर अब तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया है और तुम मर रहे हो।
जहर डोलुओ ने पलटवार किया, बकवास, हालांकि बूढ़ा आदमी थोड़ा अस्वस्थ महसूस करता है, यह उतना बुरा नहीं है जितना तुमने कहा। ठीक है, दिखावा मत करो, लुओ यू ने व्यंग्य किया। अब मेरिडियन के बारे में बात मत करो, तुम्हारी हड्डियां पूरी तरह से हरी हैं, तुम कितने समय तक जीवित रह सकते हो और तुम अपने दिल में 13 नहीं गिनते। जब आसपास के लोगों ने ये सुना तो उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। जहर डोलुओ को जहर देकर मारा जाएगा, ये झूठ है। अप्रत्याशित रूप से जहर डोलुओ के हाथ कांपने लगे और उसने सीधे लुओ यू के लेपल को पकड़ लिया। NO12BN.C चूंकि आप देख सकते हैं कि बूढ़े आदमी को जहर दिया गया है, क्या आप मुझे आग और पानी से बचाने का कोई तरीका खोज सकते हैं? लुओ यू ने नापसंद किया और उसे पकड़े हुए दूसरे पक्ष के हाथ को थप्पड़ मार दिया। आगे कहा, अगर मेरी भविष्यवाणी सही है तो हर बार जब बादल वाले दिन बारिश होगी तो आपको अपनी पसलियों में सुन्नता और खुजली का अनुभव होगा और यह धीरे धीरे बढ़ेगा और 1 घंटे से अधिक समय तक रहेगा। हर रात भोर से पहले तुम्हें अपने सिर के ऊपर और पैरों के तलवों पर सुई की तरह चुभने वाला दर्द महसूस होना चाहिए और तुम्हारा पूरा शरीर कम से कम आधे घंटे तक ऐंठन में रहेगा। दर्द अवर्णनीय है। जहर डोलुओ की पुतलियां विस्मित होकर फैल गईं। इस समय ये लगभग लुओ यू को श्रद्धांजलि देने का मामला है, क्योंकि दूसरे पक्ष ने बिल्कुल वही कहा जो उसने कहा था, वे सभी उसके लक्षण थे। चमत्कारी डॉक्टर, चमत्कारी डॉक्टर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, डुगुबो, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जो मेरे जीवन काल में मेरे अंदर जहर देख सकता है। उसने गहराई से सिर झुकाया। मैं अपने छोटे दोस्त से मुझे बचाने के लिए विनती करता हूँ। मैं, डुगुबो, आभारी रहूंगा और मैं हमेशा अपने दिल में आपकी दयालुता को याद रखूंगा और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। जहर डोलुओ की उत्साहित उपस्थिति को देखकर फ्लेंडर और आसपास के अन्य लोग पहले से ही आश्चर्य में अवाक थे। भाई यू, क्या आप अभी भी दवा जानते हैं? इतना सर्वशक्तिमान। हॉट बहनें झू झुयुन और झू झूकिंग ने मेरी तरफ देखा और मैंने आपकी तरफ देखा, वे बहुत हैरान थीं। ज़ियाओ की आंखों में गर्व की झलक दिखाई दी, उसके दिल में भाई यू हमेशा सर्वशक्तिमान रहे हैं। निंग रोंगरोंग और ये लिंगलिंग के भी अलग अलग मूड थे और उनकी आंखों में प्रशंसा दिख रही थी। डोलुओ के पहले जहर को स्वेच्छा से अपना सिर झुकाने के लिए, क्या यह ऐसा कुछ है जो आम लोग कर सकते हैं? उन्होंने जिन लोगों को चुना उन्होंने ऐसा किया। लुओ यू ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। बीमारी को देख पाने का मतलब क्या ये है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? जहर डोलुओ का प्रसन्न चेहरा तुरंत कठोर हो गया। इलाज, इसे ठीक नहीं कर सकते। लुओ यू ने अपने हाथ फैलाए। तुम अपनी स्थिति जानते हो, इसलिए तुम भी असहाय हो। यह जहर डोलुओ की अभी अभी उठी ऊर्जा तुरंत फीकी पड़ गई और उसकी आंखें अकेलेपन से भर गईं। उसने लुओ यू के साथ अपना चेहरा नहीं बदला, लेकिन उसने एक लंबी सांस छोड़ी और अपनी पीठ झुका ली। बस इतना ही। आप देख सकते हैं कि बूढ़े आदमी को जहर देना दुर्लभ है। उसे जीवन में मेरा विश्वास पात्र माना जा सकता है। मैं असहाय हूँ। यह उचित है कि आप ठीक नहीं हो सकते। यह मेरा भ्रम है। बेचारे बूढ़े आदमी ने जीवन भर जहर का इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में उसे अपने ही जहर से मरना पड़ा। ये हास्यास्पद है। वह अकेला था और उदास होकर चला गया। अरे बूढ़े जहर, क्या मैंने कहा कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता? जहर डोलुओ ने अपनी पुतलियां सिकोड़ ली। अचानक घूम गया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? शाब्दिक अर्थ। लुओ यू ने उसके कंधों को गले लगाया। उसके मुंह से आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम सच में इलाज कर सकते हो? जहर डोलुओ को इस पर यकीन नहीं हुआ। आखिरकार इस विष ने उसे कई सालों तक परेशान किया था, न केवल उसके जीवन को खतरे में डाला, बल्कि उसके लिए अपनी साधना में सुधार करना भी मुश्किल बना दिया। लुओ यू ने हंसते हुए कहा, आप सभी पिघले हुए विषाक्त पदार्थों को जेड स्केल स्नैक सम्राट मार्शल आत्मा में डालते हैं। हर बार जब मार्शल आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो बड़ी मात्रा में विषाक्त पदार्थ स्वाभाविक रूप से आपके आंतरिक अंगों पर आक्रमण करेंगे। क्या आपने इसे देखा? जहर डोलुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी मार्शल आत्मा घातक नहीं होगी। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके जहर को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ठीक क्यों करूँ? क्या ये वास्तव में ठीक हो सकता है? जहर डोलुओ की आंखें आश्चर्य से फट गईं। अगर मेरा छोटा दोस्त मेरे शरीर पर जमा विषाक्त पदार्थों को ठीक कर सकता है, लेकिन अगर मैं पूछूं तो मैं, डुगुबो, हमेशा सहमत हो जाऊंगा। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया। मेरे पास मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। जहर डोलुओ ने अनजाने में सम्मानसूचक शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस मांग लो। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं वापस जाकर जितना चाहो उतना ला कर दूंगा। इसे भूल जाओ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ। न ये न वह। जहर डोलुओ अब बहुत चिंतित है। उसे बहुत डर है कि लुओ यू मदद नहीं करेगा और उसकी आखिरी उम्मीद खत्म हो जाएगी। आखिरकार उसने पहले भी दूसरे पक्ष को परेशान किया है। नहीं, आपको दूसरे पक्ष को अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। अपने दांत पीसते हुए और बहुत देर तक सोचते हुए जहर डोलुओ ने हिम्मत जुटाई और कहा, वह छोटे दोस्त लुओ यू, क्या तुम्हें पत्नी चाहिए या नहीं? क्या बकवास है? लुओ यू ने घूर कर देखा। तुम्हें बूढ़े आदमी की पोती डुगुयान को देखना चाहिए था। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम संतुष्ट हो? लुओ यू ने घूर कर कहा, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी पोती को भी बाहर भेज दिया गया है। क्या तुम्हारी पोती जानती है कि तुम इतने अनैतिक हो? जहर डोलुओ ने जल्दी से कहा, आप दिखने में बेजोड़ हैं, असाधारण प्रतिभा और ताकत के साथ जो आपके साथियों से बढ़कर है। अगर यांजी आपको बताती है तो हम ही हैं जो आपसे आगे निकल गए हैं। इसके अलावा बूढ़ा आदमी इसे कहाँ भेज रहा है? मुझे डर है कि वह बहुत इच्छुक है। मुझे याद है, वह यू त्यानहेंग की मंगेतर लगती है। लुओ यू ने याद किया, यू त्यानहेंग। जहर डोलुओ ने बार बार अपना सिर हिलाया। आपकी तुलना में वह कुछ भी नहीं है। मेरी पोती को नौकरानी के रूप में ज़ियाओ यू को दे दो और मैं उसे उस दुष्ट के साथ नहीं छोड़ूंगा। आहा, जहर डोलुओ की ईमानदार उपस्थिति को देखते हुए लुओ यू ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या उसे पहले ये गलत याद था। लगता है यह आदमी यू त्यानहेंग का बदला लेने आया है न? अब ये धोखा। मुझे नापसंद मत करो, मेरी पोती अभी भी कुंवारी है। चुप रहो। लुओ यू ने डांटा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जितना तुम बोलती हो उतना ही तुम बेशर्म हो।
क्या महिलाओं का व्यापार किया जा सकता है? उन्हें सम्मान की जरूरत है। जहर डोलुओ डर गया और एक पल के लिए बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मन ही मन विलाप किया कि लुओ यू वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति है और तुरंत यान को उसके हवाले करना चाहता था। झू झूके के आसपास की लड़कियों ने लुओ यू के धर्मी भाषण को सुना। वे सभी बगल की ओर देखने लगी। उनके दिल बेतहाशा धड़क रहे थे और उनकी खूबसूरत आंखें चमक रही थी। लुओ यू ने अपनी आंख के कोने से पीछे हटते हुए चुपके से सोचा कि सौभाग्य से उसने जल्दी से प्रतिक्रिया दी। एक पेड़ के लिए लगभग एक जंगल खो दिया। आपको अपनी पोती को भेजने की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे एक और वादा चाहिए। अध्याय 116 माँ, तुमने मेरे मोजे ले लिए। आखिरकार देवी ने रोंगरों को जीत लिया। यह क्या है? जहर डोलुओ ने तुरंत जवाब दिया। लुओ यू मुस्कुराया और कहा, एक सामान्य व्यक्ति जिसे तुम्हारे जैसा जहर दिया गया हो, वह बहुत पहले ही मर गया होगा। अब तक जीवित रहना और शीर्षक डोलुओ के दायरे में प्रवेश करना बिल्कुल असंभव है। तो तुम्हारे पीछे कोई रहस्य होना चाहिए। जहर डोलुओ की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी उंगलियां थोड़ी कांप उठी। उसने लुओ यू को गहराई से देखा और आश्चर्य से कहा, क्या तुम ये देख भी सकते हो? मुझे अपना रहस्य बताओ। जहर डोलुओ हिचकिचाया, उसका चेहरा अनिश्चित था। लुओ यू जल्दी में नहीं था और अपने कंधों पर हाथ रखकर चुपचाप खड़ा था। आसपास के सभी लोग चकित थे, यह नहीं जानते हुए कि लुओ यू और डुगुबो किस तरह की पहेली खेल रहे थे। जहर डोलुओ ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली, फिर धीरे से छोड़ दी और एक लंबी सांस छोड़ी। उसने लुओ यू को जटिल आंखों से देखा। चून की छोटे दोस्त ने पूछा है, बूढ़ा आदमी तुम्हें रहस्य बताएगा? जब मैं छोटा था तो मैं डोलुओ महाद्वीप की यात्रा पर गया था। मैं गलती से एक चट्टान से गिर गया और कुछ दिव्य घासें खा ली। उन्हें खाने की वजह से ही मैं आज तक अपना जीवन जी पा रहा हूँ। फ्लेंडर ने अपने दांत रगड़े, अपनी छाती पीटते हुए कहा, मैंने कहा था कि मैं कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी एक आत्मा ऋषि हूँ। ये पता चला कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे जहर डोलुओ जैसा मौका नहीं मिला। झाओ हु की ईर्ष्या से भर गया, क्या मुझे भी कूदने के लिए एक चट्टान ढूंढनी चाहिए? दाई मुबाई ने माँ हुंगजुन को देखा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने पूछा, हमारी अकादमी के पास कोई चट्टान कहाँ है? सभी ने पॉइजन डोलुओ की बातों पर विश्वास किया, केवल लुओ यू ने बार बार उपहास किया। मुझे नहीं लगता कि आपको पॉइजन की उपाधि दी जानी चाहिए। आपको अपना नाम बदलकर बिग हुयो डोलुओ रख लेना चाहिए। डुगुबो ने हैरान होकर अपने हाथ फैलाए और कहा, मेरे छोटे दोस्त, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, दिखावा करना बंद करो। तुम्हारी कहानी मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को भी धोखा देगी। अगर तुम सच नहीं बताते हो तो तुम जा सकते हो। दाई मोबाई, ऐसा लगता है कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। जाओ वू की, मुझे संदेह है कि आप मुझे डांट रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जहर डोलुओ के चेहरे पर अभी भी एक मासूमियत थी और लुओ यू से मिलने के कुछ सेकंड बाद व्यंग्यात्मक भाव के साथ आहें भरते हुए बोला, जब से तुम्हें पता चला है, मैं एक मुकाबला करने जा रहा हूँ। वास्तव में मैंने जितने भी परी घास उठाए हैं उनका उपयोग नहीं किया है और अभी भी 2 पौधे बचे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जहर डोलुओ ने दर्द दिखाया। आसपास के कई लोगों ने आश्चर्य से लुओ यू को देखा। वे सभी जहर डोलुओ की अजेयता की कहानी पर अभी विश्वास कर रहे थे, लेकिन वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि लुओ यू ने दोष कैसे देखा। बूढ़े जहर, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। लुओ यू की आंखों में एक ठंडी नजर दिखाई दी। 4, मेरे पास अभी भी 4 दिव्य घास बची हैं। जहर डोलुओ ने जल्दी से कहा, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, इनके अलावा वास्तव में कोई नहीं बचा है। फ्लेंडा और अन्य लोगों ने लुओ यू को अलग नजर से देखा। झाओ हुकी ने आह भरी, यह आदमी लुओ यू वास्तव में कमाल का है। जहर डोलुओ के हाथों से खरोंच से उसने परी घास के 4 पौधे बनाए और प्रतिद्वंद्वी के परिवार को खाली कर दिया। ओह, तुम इसे खुद करो। जहर डोलुओ की दर्दनाक और ईमानदार आंखों को देखते हुए लुओ यू ने व्यंग्य किया, पलटा और चला गया। जहर डोलुओ जल्दी में था और जल्दी से चिल्लाते हुए उसका पीछा किया। अरे मत जाओ, 7 परी घास मेरे पास मेरी सारी जीवन रक्षक संपत्ति है। लुओ यू रुक गया, पलटा और ताना मारा। टाइटल डोलुओ, ये पता चला है कि हर कोई चालाक और धूर्त है और सच्चाई का कोई आधा हिस्सा नहीं है। क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप सूर्यास्त के जंगल में खजाने के घर में हैं? जहर डोलुओ का दिल अचानक धड़क उठा, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। डर कर बोला, तुम्हें कैसे पता चला? मेरे परिवार के सदस्य भी इस रहस्य को नहीं जानते। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया, मैं बस तुम्हारी स्पष्टवादिता देखना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने चालाक हो। तुम पर वाकई भरोसा नहीं किया जा सकता। लुओ यू की व्यंग्यात्मक आवाज सुनकर जहर डोलुओ शर्मा गया। ये पता चला कि जोकर वास्तव में वह खुद था और दूसरा पक्ष पहले से ही सब कुछ जानता था और चुपचाप उसे अभिनय करते हुए देख रहा था। अब उसके पैर की उंगलियां जमीन पर हैं और वह छिपने के लिए एक गड्ढा खोदना चाहता है। ये बहुत शर्मनाक है। फ्लेंडर और अन्य लोग भी एक गड्ढा खोदना चाहते हैं और साथ में जाना चाहते हैं। ये बहुत शर्मनाक है। उनमें से कुछ ने पॉइजन डोलुओ द्वारा बुनी गई कहानी पर विश्वास किया। अगर वे होते तो उन्हें इस दौर तक इंतजार नहीं करना पड़ता और वे ज्यादा से ज्यादा 3 परी घासों की लहर में सब कुछ मान लेते। लिंगलिंग और निंगरोंगरोंग और लड़कियां अंतहीन आहें भरती रहीं। यह जहर डोलुओ बस एक बूढ़ा आदमी है, उसकी दिनचर्या बहुत गहरी है और केवल लुओ यू ही उसे मौत के घाट उतार सकता है। मैं गलत था, मुझे सच में पता है कि मैं गलत था, कृपया मुझे माफ कर दें। जहर डोलुओ ने लुओ यू को जाते हुए देखा और तुरंत बहुत चिंतित हो गया और दया की भीख मांगने के लिए आगे बढ़ा। लुओ यू ने उसकी ओर आंखें मूंद ली और उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया। जहर डोलुओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, मेरे पास खजाने की जमीन का एक टुकड़ा है। अगर तुम इच्छुक हो तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। कृपया मुझे माफ कर दो। लुओ यू ने अपनी चाल में रुककर आंखें सिकुड़ते हुए कहा, क्यों, तुम अब नाटक करना जारी नहीं रखते? जहर डोलुओ को सिर्फ यह महसूस हुआ कि उसकी त्वचा गर्म हो गई है और वह शर्मिंदगी से घबरा गया। दिखावा मत करो, दिखावा मत करो। लुओ यू ने कहा, मैं जितना तुम सोचते हो उससे ज्यादा जानता हूँ, मेरे साथ चालबाजी मत करो।
जहर डोलू अब लुओ यू से बुरी तरह डर गया और बार बार सहमति में सिर हिलाया। समझ गया, मैं तुम्हें अभी अपने खजाने की जमीन पर ले चलूंगा। मैं आज फ्री नहीं हूँ, कल मेरे पास आओ और साथ में निकल पड़ो। दिन चुनने से बेहतर है सूरज को छूना। जहर डोलुओ इंतजार नहीं कर सका, जल्दी से डिटॉक्सिफाई करना चाहता था। लुओ यू ने घूर कर देखा और दोहराया, मैं आज फ्री नहीं हूँ, मुझे काम करना है। जहर डोलुओ ने तुरंत कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। तो मैं पहले विदा लूंगा और कल तुम्हें वापस लाऊंगा और साथ में चलूंगा। पन्ना हरा प्रकाश और छाया गायब हो गई और श्रेक शांति में लौट आया। हर कोई लंबे समय तक नहीं हिला। उन्होंने प्रशंसा में लुओ यू को देखा। ये कल्पना करना कठिन है कि एक आदमी इतने कम समय में शीर्षक वाले डोलुओ की एक पीढ़ी को वश में कर सकता है और उसके पास बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। ये वास्तव में बहुत मजबूत है। ये लिंगलिंग ने अंतरंगता से नाइन हार्ट्स बेगोनिया को पुकारा और सफेद पंखुड़ियां नर्म रोशनी के साथ लुओ यू के शरीर पर गिर गईं। युद्ध में उसने जो जीवन शक्ति का उपभोग किया था वह जल्दी से ठीक हो गया और वह तरोताजा महसूस कर रहा था। लुओ यू को अचानक लगा कि इस लड़की को अकादमी में वापस लाना निश्चित रूप से सही कदम था। वह बहुत सक्षम है। उसने चारों ओर देखा और आग्रह किया, बहुत देर हो चुकी है, सभी लोग वापस हो जाएं। अगर कोई समस्या है तो हम कल इस बारे में बात करेंगे। लुओ यू के आग्रह के तहत सभी ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और एक के बाद एक चले गए। ज़ियाओ वू सुंदर महिला के पास आए। उसकी गुलाबी आंखों में भ्रम की चमक थी। माँ, क्या आपने मेरे मोजे देखे हैं? तुम्हें क्या हो गया है लड़की? मैंने अपने मोजे खो दिए। मैं अपनी माँ के साथ क्या करना चाहता हूँ? मैं आमतौर पर मोजे नहीं पहनती। तो फिर मेरे मोजे कहाँ गए? ज़ियाओ वू ने अपने चांदी के दांत पीसते हुए कहा, क्या इसे किसी कमीने ने चुराया होगा? मुझे मत बताना कि यह कौन है या मैं उसे मार दूंगी। ज़ियाओ वू ने यह नहीं देखा। जब उसने शिकायत की तो सुंदर महिला की पीठ के पीछे जैद हाथ उसकी मुट्ठी बंद करता रहा। लुओ यू ने गाड़ी चलाई और चुपके से निंग रोंगरोंग को अपने कमरे में वापस खींच लिया। इस समय निंग रोंगरोंग ने हॉट हिप लेंथ शॉर्ट्स पहन लिए जो उसके कूल्हों को पूरी तरह से लपेटे हुए थे। जैद पैरों की एक जोड़ी इतनी पतली और सुंदर थी, सफेद मोजे बेहद सेक्सी थे और उसने छोटे काले चमड़े के जूते पहने। हालांकि गर्वित बेबी ग्रेनरी झू जितनी लोकप्रिय नहीं है जूकिंग, ये गोल और भरा हुआ है, बड़ी आंखें हैं जो स्पष्ट और शुद्ध हैं और रात में इसे देखना बहुत रोमांचक है। भाई यू टिल्डर, तुम उसे फिर से वापस क्यों लाए? लुओ यू के मुंह के कोनों ने एक भयावह चाप प्रकट किया। शुरुआत से अंत तक चीजें करो, है ना? बाहरी मामलों से निपटा जा चुका है, अब आंतरिक मामलों से निपटने का समय है। निंग रोंगरों को कुछ समझ में आया। उसके गाल लाल हो गए। उसने अपने हाथों से अपना छोटा सा चेहरा ढक लिया। भाई यू, तुम बहुत शर्मीले हो। लुओ यू आगे बढ़ा, लड़की के सुगंधित कंधों को गले लगाया और उसके नाजुक शरीर को अपनी बाहों में जकड़ लिया। रोंगरों, चलो, जो हमने अभी पूरा नहीं किया है उसे पूरा करते हैं, है ना? भाई यू, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। निंग रोंगरों की पतली आवाज निकली। डरो मत, मैं नर्म रहूंगा। नोव एल बी चन ओम। रोंगरों, अपने मार्शल को बुलाओ। आत्मा, क्या मैं युद्ध का प्रभारी हूँ? तुम मेरी सहायता करो। लेकिन तुम मुझसे लड़ रहे हो। शयनगृह में रंग बिरंगी रोशनियां चमक उठी और बिल्ली जैसी हिनहिनाहट की आवाज जारी रही। अध्याय 117 जहर डोलुओ, अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे मत ले जाना। हुआंगडो अकादमी फिर से हथौड़े के नीचे। लुओ यू कड़ी मेहनत कर रहा था, खूब पसीना बहा रहा था, कड़ी मेहनत कर रहा था। यू त्यानहेंग और बाकी लोग जिस होटल में रुके थे वहां एक साथ बैठे थे, नफरत में अपने दांत पीस रहे थे। जितना अधिक वे दिन के दौरान सार्वजनिक रूप से पीटे जाने के बारे में सोचते थे उतना ही वे शर्मनाक होते जा रहे थे। वे अपने पदार्पण के बाद से अजेय रहे हैं। उन्हें इस तरह से कब कुचला गया है? मांसल हंग शिमोमियन क्रोधित था। भाई, मैं वास्तव में इस बदबूदार सांस को निगल नहीं सकता। उनके बगल में बैठे लोग अभी भी पट्टियों में लिपटे हुए थे और तुरंत सहमत होने लगे। ये सही है, हमें इस तरह से पीटा गया था। शिक्षक किन्ने पादने की भी हिम्मत नहीं की। ये बहुत कठिन है। यू त्यानहेंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, चिंता मत करो जहर डोलुओ, मैं पहले ही उस तारांकन श्रेक अकादमी के लिए रवाना हो चुका है और ऐसा नहीं है कि तुम उसके तरीकों को नहीं जानते। वह बच्चा शायद इस समय जहर की पीड़ा में डूबा हुआ है। शिमो और बाकी लोग बहुत उत्साहित थे। उनकी आंखों में खुशी थी। जहर डोलुओ का हमला निश्चित रूप से हमें राहत की सांस देगा। वह बच्चा बेकार है। हाँ, बस इसके बारे में सोचकर मैं उत्साहित हो जाता हूँ, लेकिन यह अफसोस की बात है कि हम उस बच्चे को जहर की पीड़ा में चिल्लाते हुए अपनी आंखों से नहीं देख पाए। यू त्यानहेंग ने क्रूरता से कहा, मुझे अब इस पर विश्वास नहीं होता। हम सभी की पृष्ठभूमि को मिलाकर हम कैसे डर सकते हैं कि वह अकेला असफल हो जाएगा? जब तक तुम उसे पीट पीट कर मार नहीं डालोगे, चाहे वह आउटियन स्कूल ही क्यों न हो, वहुंडियन जब आएगा तो हमें थोड़ा मुंह जलाएगा। स्टोन मिल जोर से गूंजा। भाई सही कह रहे हैं। मैं आज रात नहीं सोऊंगा। मैं बस बैठूंगा और जहर डोलुओ मियां के वापस आने का इंतजार करूंगा। मुझे पता होना चाहिए कि उस बच्चे को कितनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था, अन्यथा मेरे दिल में नफरत को दूर करना मुश्किल होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं भी। एक के बाद एक उत्साहित आवाजें गूंजने लगी। सभी खुशखबरी सुनने का इंतजार कर रहे थे। शिमो ने कमरे में इधर उधर देखा, अपना सिर कुचलाया और कहा, भाई भाभी हमारी मीटिंग में क्यों नहीं आई? चुप रहो। यू त्यानहेंग की अभिव्यक्ति एक पल के लिए ठंडी हो गई और वह भारी सांस लेते हुए घूरने लगा और बोला, आप में से किसी के लिए भी अब उस महिला का जिक्र मेरे सामने करना सबसे अच्छा है। यदि आप अपनी टीम के किसी व्यक्ति की मदद नहीं करते हैं तो आप वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अगर पॉइजन डोलुओ का चेहरा न होता तो मैं उसे सीधे रॉयल फाइटिंग टीम से निकाल देता। शिमो का दिल धड़क उठा और उसने उसे दिलासा दिया, भाई हम तुम्हारे साथ एक ही दिल में होंगे, लेकिन तुम्हें शांत रहना चाहिए। वह तुम्हारी मंगेतर है। मंगेतर? हे। यू त्यानहेंग ने लाल आंखों से बार बार व्यंग्य किया, क्या वह और हम एक ही दिल में हैं? मुझे लगता है कि मेरे दिल में केवल एक ही चीज है जो बाहर छोटा लड़का है। जैसे ही बाकी लोग सहमत होने वाले थे, कमरे का दरवाजा जोर से खुला। डुगुयान एक सुंदर चेहरे के साथ दरवाजे के बाहर खड़ी थी।
कमरे में मौजूद 5 लोगों के चेहरे पर अचानक से उदासी छा गई और यू त्यानहेंग के चेहरे पर और भी ज्यादा भाव जम गए और उसके मुंह के कोने फड़कने लगे। यानयान, तुम कब आए? डुगुयान ने जड़ी बूटियां ली और यू त्यानहेंग को दवा देने के लिए आने की योजना बनाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि संयोग से ऐसी टिप्पणी सुनने को मिलेगी। उसने दवा की थैली को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल थीं। यू त्यानहेंग, मेरे अच्छे इरादों की बदौलत मैंने तुम्हें दवा दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इस तरह का इंसान समझोगे। मैं फिर से कहूंगा, मैं उस आदमी से सिर्फ एक बार मिला हूं और मैं तुमसे यह बात नहीं छिपाऊंगा। मुझे उस आदमी से कुछ लगाव है, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें दुख हो। लिंगलिंग चला गया? क्या मैं? डुगुयान चला गया। डुगुयान जियाओ की बात सुनकर यू त्यानहेंग के चेहरे पर घबराहट गायब होने लगी और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम मुझे कैसे भरोसा दिलाते हो? जब हम साथ में शूटिंग कर रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे? डुगुयान की खूबसूरत लाल आंखें सिकुड़ी हुई थीं, उसका सुंदर चेहरा उत्साहित था। मैं तुम्हें कोई कदम नहीं उठाने दूंगा। क्या ये तुम्हारे भले के लिए है? तुम्हें लड़ने दो। क्या तुमने कभी उसे हराया है? वे सब क्या कर रहे हैं? क्या तुम अभी भी बदला लेने के बारे में सोच रहे हो? हर कोई दयालु है, क्या तुम इसे नहीं देख सकते? हे, यू त्यानहेंग ने व्यंग्य किया और कुछ नहीं बोला। हालांकि वह अपना गुस्सा दबा रहा था, लेकिन अब वह भड़कने की योजना नहीं बना रहा था, क्योंकि वह जानता था कि महिला के दादा यहाँ हैं। अगर कोई और होता तो उसे थप्पड़ मार दिया जाता। यू त्यानहेंग, तुमने वास्तव में मुझे निराश किया है। डुगुयान की आंखें धुंधली थीं। हालांकि वह अनजाने में उस आदमी पर मोहित हो गई थी, लेकिन वह वास्तव में एक मंगेतर के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसके बारे में ऐसा सोचेगा। शिमो ने समझाया, भाई यानजी, बहस करना बंद करो और यहाँ साथ बैठो। क्या उस बच्चे को खून से सने हुए समाचार का इंतजार करना रोमांचक नहीं होगा? यू त्यानहेंग का चेहरा इस वाक्य को सुनकर थोड़ा नर्म हो गया। जब तक लुओ यू को पीटा जाता है वह खुश रहता है। डुगुयान ने उन्हें घूरते हुए बार बार अपना सिर हिलाया। क्या आपको लगता है कि मेरे दादा को परेशान करने के लिए उकसाने से आप 100% सफल हो सकते हैं? अगर कुछ हुआ तो आप खुद ही इसके परिणाम भुगतेंगे। किसी ने तुरंत जवाब दिया, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? यानजी, ये तुम्हारी गलती है। तुम दूसरों की महत्वाकांक्षा कैसे बढ़ा सकती हो और अपनी प्रतिष्ठा कैसे नष्ट कर सकती हो? जहर डोलुओ का हमला, वह बच्चा बेकार है। वह है। कई लोगों ने एक दूसरे से कुछ कहा और डुगुयान जहर डोलुओ पर पूरा भरोसा करते हुए पीछे मुड़ा। हुश, होटल के सामने तेज हवा चली और एक आकृति हरी रोशनी के समूह में लिपटी हुई दिखाई दी। जहर डोलुओ वापस आ गया है। उस बच्चे को सबक सिखाया गया होगा। हा, ये बहुत संतोषजनक है। हुआंग डो का उत्साह चरम पर था और उसे पहले ही इंट्राक्रैनियल ऑर्गेजम हो चुका था। NO12B.com। परिणाम स्वरूप प्रकाश और छाया विलीन हो गई, जिससे जहर डोलुओ का असली चेहरा सामने आ गया। वे तुरंत अवाक रह गए और उनकी मुस्कान जम गई। इस समय जहर डोलुओ के कपड़े फटे हुए थे, उसकी दाढ़ी जल गई थी, उसकी नाक पर चोट लगी थी और उसका चेहरा सूजा हुआ था और उसके पेट का घाव अभी भी सूखे खून और नए उगे हुए दानों से ढका हुआ था। ये जितना दयनीय हो सकता था उतना था। दादाजी, आपको क्या हो गया है? डुगुयान का चेहरा पीला पड़ गया। उसका सुंदर चेहरा परेशानी से भरा हुआ था और वह जहर डोलुओ के घाव को छूने की हिम्मत नहीं कर पाई, भले ही वह चाहती हो। ठीक है यान, तुम पहले किनारे जाओ, मैं कुछ संभाल लूंगा। पॉइजन डोलुओ ने अपनी गहरी हरी पुतलियों से कमरे में मौजूद 5 यू त्यानहेंग और अन्य लोगों को घूरा। झुंझलाहट के भाव फूटे और उसके दांत किटकिटाने लगे। यू त्यानहेंग और अन्य लोगों ने महसूस किया कि उनके सिर की त्वचा सुन्न हो गई है और सावधानी से कहा, तुम्हें क्या हो गया है? सब ठीक नहीं चल रहा है? क्या बात है? तुम अभी भी मुझसे पूछने की हिम्मत रखते हो कि क्या हो गया है? अगर मुझे सही से याद है तो तुम लोगों ने ही मुझे श्रेक से निपटने के लिए उकसाया था। अगर तुम बेवकूफ बाहर परेशानियां न मचाते तो मैं आज इतनी बड़ी शिकायत जरूर नहीं झेल पाता। यू त्यानहेंग और अन्य लोगों के दिल हिंसक रूप से धड़क रहे थे और वे सदमे में बोले, तुम उससे निपट भी नहीं सकते आदमी। पॉइजन डोलुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मैं उससे निपटने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं अब तुमसे निपट सकता हूँ। राजसी आत्मा शक्ति बाहर निकली, जिसने तुरंत 5 लोगों को दबा दिया और उन्हें आगे की ओर मुक्का मारा। बैंग बैंग बैंग, फर्श हिल गया, फर्नीचर टूट गया और 5 लोगों का रोना जारी रहा। यू त्यानहेंग और अन्य लोगों को देखते हुए जो जमीन पर लकवाग्रस्त थे और फ्रैक्चर से पीड़ित थे, पॉइजन डोलुओ ने ठंडे स्वर में कहा, आपसे मेरे लिए परेशानी मत करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुद मर जाओ, मुझे अपने साथ मत ले जाओ। उसने यू त्यानहेंग की गांड पर लात मारी। अगर तुम मेरे पोते होते तो मैं आज तुम्हें पीट पीट कर मार डालता। क्या ये धोखेबाजी नहीं है दादा? मुझे इतना भी दोषी मत ठहराओ कि मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए इतना दयालु न रहा। बच्चे, तुम अब बूढ़े नहीं हो, कम प्रोफाइल रखो और विनम्र रहो, कुएं में मेढक मत बनो। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में कोई अज्ञात शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है। पूरे दिन अहंकारी बनकर अपने ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसोरस रेक्स परिवार के लिए मुसीबत मत बनाओ। अपने पिता और दादा से झूठ मत बोलो। उन 2 बूढ़े लोगों को कुछ और साल जीने दो और शांति से अपने बुढ़ापे का आनंद लो। यू त्यानहेंग को पहले ही बेवकूफ कहा जा चुका है। शिमो और अन्य लोग पिटाई के बाद अपने जीवन के बारे में और भी अधिक संदेहास्पद थे। ये स्क्रिप्ट उनके विचारों से अलग कैसे हो सकती है? डुगुयान ने खाली हाथ बगल की ओर देखा। अपनी पूरी जिंदगी में उसे हमेशा लगता था कि दादाजी अनियंत्रित थे। आज पहली बार उसे उससे डर लगा। कितना भयानक है वह आदमी। बाहर जाते हुए, दादाजी को क्या हुआ? यान, तुम दादाजी के साथ जाओ। दादाजी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जहर डोलुओ ने अपना रवैया बदला, मुस्कुराया और जमीन पर लकवाग्रस्त लोगों की परवाह किए बिना डुगुयान के साथ जल्दी से चला गया। अध्याय 118 निंग रोंगरों का चुलबुला दाफा ईर्ष्यालुआहू को दंडित कर रहा है। पॉइजन डोलुओ के चले जाने के बाद होटल में सन्नाटा छा गया। यू त्यानहेंग और 5 ने एक दूसरे को देखा। शिमो ने अपनी छाती पकड़ी, दर्द में मुस्कुराया और कहा, बॉस, अब हमें क्या करना चाहिए?
यू त्यानहेंग की आंखें सुस्त थी। मुझे क्या करना चाहिए? इस मामले को ऐसे ही न जाने दें। चलो बदला नहीं लेते, शिमो ने अपने दिल में हार मानने वाली आवाज में कहा। बहुत देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। शिमो ने अपना सिर घुमाया और एक जोड़ी बेवकूफ आंखें उसकी ओर देख रही थी। बॉस, आप। यू त्यानहेंग ने जल्दी से उसे रोकने के लिए उसके हाथ आगे बढ़ाए और सांस फूलने पर कहा, मुझे बॉस मत कहो, अब से तुम ही बॉस होगे। शिमो ने अपना सिर नीचे किया और धीमी आवाज में बुदबुदाया, बॉस क्या तुम डरे हुए हो? यू त्यानहेंग मौके पर ही अधीर हो गया और डांटते हुए बोला, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम नहीं जानते कि पॉइजन डोलुओ कौन है? क्या तुम्हें लगता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता है जो ईमानदार हो सकता है और तबाह होने पर भी द्वेष नहीं रखता? परिणाम स्वरूप जब मैं इस बार श्रेय गया तो मुझे इस तरह पीटा गया, बिना किसी शिकायत के। तुम्हें क्या लगता है कि उस आदमी की असली पृष्ठभूमि क्या है? या क्यों जिसे अन्य 4 लोगों ने फटकार लगाई थी, चुप हो गई और अंत में यू त्यानहेंग ने अपनी गति खो दी और गहरी सांस ली। मुझे दिखावा करना पसंद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मूर्ख हूँ। उस आदमी की ताकत और पृष्ठभूमि त्रुटिहीन है और हमने स्पष्ट रूप से इस बार लोहे की प्लेट को मारा है। इसे भूल जाओ। अगर तुम मुझे उकसा नहीं सकते तो मैं छिप सकता हूँ। मेरी नाक चुटकी से दबाओ और इसे स्वीकार करो। उफ, एक लंबी और लंबी आह सुनाई दी। उसके बाद 4 अन्य आवाजें आईं, जो वीरानी और अकेलेपन से भरी थी। अगले दिन की सुबह लुओ यू बहुत संतुष्ट होकर उठा। उसके बाद बहुत सारा स्वाद था। इसमें हमले की गति बढ़ाने में सहायता करने का स्वाद है, जो एक ऐसा आनंद है जिसे आम लोग अनुभव नहीं कर सकते। मक्खी यह है कि निंग रोंगरोंग कहीं बीच में एक नाजुक लड़की है, साथ खजाने वाले ग्लेज स्टाइल स्कूल की एक कुलीन छोटी राजकुमारी। उसने कभी ऐसा शारीरिक काम कहाँ किया है? ये वास्तव में थोड़ा अनूठा है। इससे लुओ यू को आह भरनी पड़ी, काशी लिंगलिंग यहाँ होती। निंग रोंगरोंग को एक लहर का आशीर्वाद दे सकते हैं। बूम बूम धमाका, दरवाजा खटखटाया और आहू ने धीरे से पुकारा, जियाओ यू, वह पुराना जहर तुम्हारे लिए आया है। समझ गया, हम आ रहे हैं। लुओ यू ने दरवाजे की ओर चिल्लाते हुए निंग रोंगरोंग के गोरे माथे को अपनी बाहों में चूमा। बेबी, तुम मेरे घर पर आराम कर सकते हो, मैं पहले कुछ करने के लिए बाहर जाऊंगा। तुम किसी को बेबी कैसे कह सकती हो? ये बहुत घिनौना है टिल्ड। निंग रोंगरोंग की बड़ी नम आंखें शर्म से भरी हुई थी। उसके गाल सेब की तरह लाल थे और उसने अपना सिर उस आदमी की छाती में दबा लिया। क्या तुमने मुझे कल रात हर समय मुझे इसी नाम से बुलाने के लिए नहीं कहा था? लुओ यू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम बिस्तर से उठने के बाद किसी को नहीं पहचानोगी? बात करना बंद करो। मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगी। निंग रोंगरोंग ने अपनी उंगलियों से अपने छोटे कानों को ढक लिया और लुओ यू की बाहों में बार बार अपना सिर हिलाया। लुओ यू उठ गया और अपने कपड़े पहन लिए और जाने वाला था। निंग रोंगरोंग ने अपने कपड़ों के कोने को पकड़ लिया, अपना लाल मुंह बनाया और छेड़खानी करने लगी। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती, मैं भी तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती हूँ। लुओ यू ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए, अच्छा बनो, तब तक रुको जब तक मैं एक ऐसा उपहार नहीं लाता जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकती। नहीं, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। निंग रोंगरोंग ने अपनी लंबी पलकें झपकाई। फुफकार, कौन इसे सहन कर सकता है? नूनुओं की चुलबुली आवाज ने लुओ यू की हड्डियों को लगभग कुरकुरे कर दिया। निंग रोंगरोंग कोई छोटी राजकुमारी नहीं है, वह स्पष्ट रूप से एक परेशान करने वाली छोटी परी है। बहुत बुरा। भाई यू, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगी। निंग रोंगरोंग अपनी बात खत्म करके उठने ही वाली थी, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ गईं और वह फिर से लंगड़ा गई। लुओ यू ने उसे रजाई से लाड़ प्यार किया और उसकी छोटी क्यूट नाक पर थपथपाया। अगर तुम्हें चोट लगी है तो उसका ख्याल रखना, इधर उधर मत घूमना। निंग रोंगरोंग ने नखरे से कहा, बुरे आदमी, तुम में ये कहने की हिम्मत है? आहम, नोव एल बी चन। रुको जब तक मैं तुम्हारे लिए कोई उपहार लेकर वापस नहीं आता। उपहार ठीक है, मैं तुम्हें एक चुंबन के बाद ही जाने दूंगा। निंग रोंगरोंग ने अपनी पहल पर अपने लाल होठों को सिकुड़ा। क्या तुम सच में उपहार नहीं चाहती? लुओ यू ने अपनी भौहें उठाई। हाँ, अब और नहीं। निंग रोंगरोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई यू, वह 7 खजाने वाले ग्लेज स्टाइल स्कूल की छोटी राजकुमारी है। मैंने पहले कोई खजाना नहीं देखा है, लेकिन आपके चुंबन इससे कहीं ज्यादा कीमती हैं, हे। जब समय आए तो पछताना मत। लुओ यू ने हल्के से उसके होठों को चूमा। चटपटाहट, दरवाजा फिर से बंद हो गया। निंग रोंगरोंग कमरे में अकेली रह गई। उसके सुंदर चेहरे पर संतुष्टि और प्यार के भाव दिख रहे थे। उसकी आंखें धुंधली थी, उसके लाल होंठ थोड़े खुले हुए थे और वह धीरे से फुसफुसाया, माँ, रोंगरोंग को एक आदमी मिला है जो मुझे पसंद है। कल रात बड़े खलनायक को जियांग पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया, लेकिन रोंगरोंग उसे वाकई पसंद करता है, हे। मुझे नहीं पता कि पिताजी उसे पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन वह निश्चित रूप से उसे पसंद करेंगे। रोंगरोंग पिताजी को बताने से थोड़ा डरता है। आप उसे एक सपना क्यों नहीं देते? खुद से बात करते हुए निंग रोंगरोंग की आंखें लाल थी और हवा में धुंध भर गई थी। लुओ यू और आहू सड़क पर चल रहे थे। खूबसूरत महिला ने आज एक तारांकन 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 रैप ड्रेस पहनी हुई है। उसकी आकर्षक जांघें स्कर्ट के साथ उभरी हुई हैं, जो धुंधली सुंदरता से भरी हुई हैं। जियाओ यू, तुम कैसी हो? क्या तुम्हें कल रात आराम महसूस हुआ? तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एवू ने नाक भान सिकुड़ी। क्या तुम कल रात लोगों को बिस्तर के नीचे रखना भूल गई? निश्चित रूप से, पुरुष बड़े सुअ होते हैं। जब तुम्हें नया प्यार मिलता है तो तुम पुराने प्यार को भूल जाते हो। हम। लुओ यू तुरंत मुस्कुराया और सुंदर महिला की कमर को रोकने के लिए कोनवू की मजबूत भुजा को बढ़ाया। क्यों, क्या हमारा छोटा खरगोश ईर्ष्या कर रहा है? सुंदर महिला की आंखें घबरा गईं। उसने संघर्ष किया और कहा, जियाओ यू, परेशानी मत करो, देखा जाना बुरा है। क्या तुमने नहीं कहा कि मैंने तुम्हें ठंड में छोड़ दिया है, इसलिए मैं अभी तुम्हारे करीब आ जाऊंगा? लुओ यू के मुंह के कोने ऊपर उठे। गलत गलत, जियाओ यू, जाने दो। जियाओ को अभी तक हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं है। अपनी बाहों में भीख मांगती खूबसूरत युवती को देखते हुए लुओ यू ने उसके माथे को चूमा और उसे जाने दिया। इतना निर्णायक क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि आहू डरता है।
वह भी डरता है। बदबूदार आदमी, यह मर चुका है। आह, वो ने अपनी गुलाबी आंखों से उसे घूरा और जल्दी से अपनी झुर्रियों वाली लंबी स्कर्ट को सीधा किया और अपने बालों को अपनी गर्दन के पीछे ब्रश किया। लुओ यू मुस्कुराए और चुप रही। जैसे ही दोनों श्रेक गेट पर पहुंचे, वे तुरंत अपने सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गए। अध्याय 119 पुराने जहर द्वारा भेजी गई पोती के लिए धन्यवाद। सुंदरता से भाई को भ्रष्ट करना चाहते हैं। जब लुओ यू और आह वू श्रेक के दरवाजे पर पहुंचे तो वे सदमे से लगभग अंधे हो गए थे। अच्छा आदमी, ये थोड़ा डरावना है। गेट पर एक सुनहरी पहाड़ी खड़ी है और यह पूरी तरह से सोने के आत्मा के सिक्कों से बनी है, कम से कम दसियों हजार, जो सूरज को अपवर्तित करते हैं और चमकते हैं। छोटे दोस्त लुओ यू, मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। जहर डोलुओ अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ चला गया। लुओ यू ने जिनशान की ओर इशारा किया, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। जहर डोलुओ ने लुओ यू की आंखों में झटका देखा और उसके दिल में चुपके से गर्व हुआ। वह निश्चित रूप से क्षतिपूर्ति के लिए मेमोरी कार्ड का उपयोग कर सकता था और उसने जानबूझकर यहाँ इतना पैसा लगाया। यहाँ क्षतिपूर्ति से कहीं अधिक है। अधिकांश सोने के आत्मा सिक्के बूढ़े आदमी के दिल का हिस्सा हैं। वे विशेष रूप से मेरे छोटे दोस्त को दिए गए हैं। मुझे आशा है कि आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं और उनके साथ मित्रवत व्यवहार कर सकते हैं। लुओ यू ने अजीब तरीके से कहा, क्या आपको हर दोस्त पर इतना गर्व है? जहर डोलुओ का बूढ़ा चेहरा फड़क उठा, सूखी खांसी। छोटे दोस्त, मैं मजाक कर रहा हूँ। मिंग लोग काले शब्द नहीं बोलते। मैं कल रात वापस गया और गहराई से सोचा। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें इस जीवन में कभी नहीं देखा। तुम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मैं दुश्मनी को दोस्ती में बदलना चाहता हूँ। तुम ईमानदार हो। लुओ यू ने अपना हाथ हिलाया और जिनशान से दूर देखा, लेकिन अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो ठीक है, मेरे पास इन चीजों की कमी नहीं है और दिखावा करना परेशानी भरा है। जहर डोलुओ चौंक गया, इस बच्चे का दिल कैसा है, इतना सारा पैसा मुंह में नहीं आता। नहीं, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा, अन्यथा मैं सहज महसूस नहीं करूंगा। जहर डोलुओ के विनती भरे चेहरे को देखकर लुओ यू हिचकिचाया। ठीक है, तुम चाहे जैसे भी कहो, ये भी तुम्हारी इच्छा है और तुम इसे छोड़ नहीं सकते। लुओ यू को अनिच्छा से पैसे इकट्ठा करते देख जहर डोलुओ रोना चाहता था। इस दुनिया में क्या गड़बड़ है, तुम्हें दूसरों से पैसे स्वीकार करने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। सौभाग्य से उसके पास अभी भी एक और हाथ तैयार करने के लिए है। यान बाहर आओ। दा दा दा, एक चुलबुली आकृति बगल से बाहर निकली। पहली चीज जो नजर को आकर्षित करती है वह है उत्तम और मनमोहक हल्के हरे रंग की ऊंची एड़ी की जोड़ी, जो बेहद ऊंची और बेहद पतली है, और साफ पैरों की जोड़ी को उभारती है, जो विशेष रूप से आंखों को भाती है। बर्फ की तरह सफेद सीधी खूबसूरत टांगों की जोड़ी के साथ ऊपर देखते हुए हॉट मिनी स्कर्ट नितंबों को लपेटती है, आड़ू की तरह परिपक्व कूल्हों और कूल्हों को ढकती है, कमर पानी के सांप की तरह उजागर होती है और एक क्रिस्टल हीरा तारांकन 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 नाभि पर जकड़ा हुआ है। पतली अंडव्य बाहर पहनी हुई है, जो एक मोटा और गर्वित आकृति दिखा रही है, जो जंगली और तीखे माहौल से भरी हुई है। पहले से ही चमकदार चेहरे को और भी खूबसूरती से सजाया गया था, जिसमें संकीर्ण और लंबी सुंदर आंखें, हल्के हरे रंग के होंठ और एक आदर्श चाप को रेखांकित करने वाली आई शेडो थी, जो एक मौन भाव को प्रकट कर रही थी। प्रलोभन। लुओ यू का गला थोड़ा हिल गया और उसकी आंखें थोड़ी सीधी हो गईं। ये पुराना जहर क्या करने जा रहा है? पैसे हड़पने की योजना विफल हो गई, इसलिए उसने अपने भाई की परीक्षा लेने के लिए सुंदरता का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि उसने डुगू यान को पहले नहीं देखा है। अगर मेकअप से पहले डुगू यान के पास सुंदरता के 7 अंक थे, तो अब स्पष्ट रूप से मेकअप को ध्यान से डिजाइन करने के बाद पूरे अंकों के करीब है। बहुत जंगली, बहुत मोहक, बहुत खूबसूरत। लुओ यू ने बार बार आह भरी। ऐसा नहीं है कि हमारी सेना की एकाग्रता मजबूत नहीं है, ये है कि दुश्मन सेना बहुत चालाक है। वे तैयार होकर आए थे। एवू उसके पास खड़ा था और उपहास कर रहा था। उसने अपना मुंह खोला लेकिन शब्द नहीं कहा। साओ। जहर डोलुओ ने लुओ यू की आंखों में विस्मय देखा और मन ही मन गर्वित हुआ। तस्क, आखिरकार वो खून का जवान आदमी है। मेरी पोती इतनी सुंदर है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुंह में नहीं पड़ोगे। एक बार बूढ़ा आदमी कोई कदम उठा ले तो तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। केवल पुरुष ही पुरुषों को बेहतर समझते हैं। हाँ हाँ हाँ। यान यान, आओ और छोटे दोस्त लुओ यू को नमस्ते कहो। डुगू यान ने ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए हैं, उसका फिगर आकर्षक और सुंदर है, उसकी सुंदरता लुभावनी है। लुओ यू के सामने आए और झुककर सलामी दी, जिससे उसका सुडौल फिगर और भी अधिक प्रकट हो गया। यानसी ने मुझे पहले भी बहुत नाराज किया है, इसलिए मैं भाई यू से कहती हूँ कि मुझे माफ न करें। उठो, कोई बात नहीं। इतनी नजदीकी से लुओ यू ने एक खास बॉडी फ्रेग्रेंस सुनी, मानो उसका कोई खास असर हो, और वह घबराया हुआ महसूस कर रहा था। अच्छा लड़का, ये किस तरह की मुसीबत होने वाली है? मुझसे कोई अपराध करवाने के लिए तैयार हो? लुओ यू ने अचानक देखा कि डुगू यान की आंखें भी थोड़ी शर्मीली थीं और उसके कानों की जड़ें लाल थीं। ऐसा लग रहा था कि वह उतना हॉट और बोल्ड नहीं था जितना वह बाहर से दिख रहा था। वह जहर डोलुओ को घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। बूढ़े जहर, तुम अपनी पोती को धोखा नहीं देते, जैसा तुम करते हो। भले ही तुम ये घंटियां और सीटी न बजाओ, मैं तुम्हें डिटॉक्स करने का जो वादा किया था वह जरूर करूंगा और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। जहर डोलुओ का बूढ़ा चेहरा फड़क उठा। क्या हो रहा है? स्क्रिप्ट गलत है। उसे डांटा क्यों गया? क्या तुमने इसे बहुत आराम से नहीं देखा? बेटा, छोटे दोस्त, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। मैंने अपनी पोती को इसलिए बुलाया है क्योंकि उसे भी जहर दिया गया था और उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लुओ यू ने चुपके से अपनी आंखें घुमाई। मैं सच्चाई समझता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपका विषण गंभीर है या नहीं। उसने अपना सिर डुगू यान को देखने के लिए घुमाया। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें जो भी बताया हो, उसकी चिंता मत करो। मेरे यहाँ इतने लोग नहीं हैं। अगर मैं तुम्हें डिटॉक्सिफाई करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं तुम्हें जरूर डिटॉक्सिफाई करूंगा। डुगू यान ने लुओ यू के चेहरे को देखा और उसकी घबराई हुई आंखें अचानक चमक उठी। वाकई खूबसूरत। हालांकि मैंने कल रात अपने दादाजी की कही हुई बातें सुनी थी, लेकिन लुओ यू का असली चेहरा अपनी आंखों से देखने के बाद भी मुझे लगता है कि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है।
लू यू का आकर्षण वाकई अद्भुत है और यह आदमी महिलाओं के साथ हमेशा की तरह ही कोमल है। NO12B in .C ओम फैंगक्सन शियाओ एक दूसरे से टकराते हैं, एक अवर्णनीय एहसास होता है, ये वाकई खास है। हेलो, लू यू ने उसकी आंखों के सामने अपना हाथ हिलाया। दुगुयान थोड़ा शर्माते हुए अपने होश में आया। भाई यू, मेरे दादाजी ने मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया। मैं ही था जो तुमसे मिलने आना चाहता था और अच्छी तरह से माफी मांगना चाहता था। लू यू इस तरह की बयानबाजी पर यकीन नहीं करता। क्या इतने सुंदर कपड़े पहनने का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है? कोई बात नहीं, जहर डोलुओ का ऑपरेशन कोई नुकसान नहीं है, चाहे वह इसे कैसे भी देखे। छोटे दोस्त, अगर कोई समस्या नहीं है तो चलो अब चलते हैं। जहर डोलू अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में एक चमक सी चमक उठी, मानो वह कोई उद्देश्य छिपा रहा हो। लू यू ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पलट कर एवू से कहा, तुम घर पर रहो और देखो, मुझे डर है कि अगर युतियानहेंग का दिमाग खराब हो गया तो वह बदला लेने के लिए किसी को ले आएगा। यह अच्छा है। तुमने इतनी खुशी से वादा किया था, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि यह पुराना जहर मुझे नुकसान पहुंचाएगा। लू यू हैरान था। अब उन्हें रहस्यमय तरीके से अपना सिर हिलाया और आश्वस्त किया, उसे कुछ भी बुरा नहीं करना चाहिए, अन्यथा देवता उसे बचा नहीं पाएंगे। हाँ, लू यू हैरान था। अब उसको एहसास हुआ कि उसकी जुबान फिसल गई है और उसने जल्दी से लू यू से जाने का आग्रह किया। जहर डोलुओ पास खड़ा था और सफलता देखकर खुश था। वह चाहता था कि आहू रुक जाए। वह जानता था कि युतियानहेंग बदला लेने नहीं आएगा, लेकिन उसने बस कुछ नहीं कहा। लू यू ने कुछ और निर्देश दिए और डोडोलुओ और उसका पोता जल्द ही अपने रास्ते पर थे। अध्याय 120 वगौ का दिव्य शरीर अपनी शक्ति दिखाता है और बर्फ और आग की आंखें चौंकाने वाली हैं। सनसेट फॉरेस्ट त्यांडा शहर से 300 मील पूर्व में स्थित है। हेवनडू साम्राज्य में कई बड़ी जंगली आत्मा जानवर बस्तियों में से एक। हालांकि इसका क्षेत्र स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट जितना बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें कई उच्च स्तरीय आत्मा जानवर हैं। इस समय सनसेट फॉरेस्ट में 3 लोगों का एक समूह लगातार जंगलों के बीच चक्कर लगाता रहा। आदमी का फिगर लंबा और सीधा, अमीर और सुंदर है। महिला हॉट और सेक्सी, चुलबुली और आकर्षक है। यह एक पतले बूढ़े आदमी के साथ मिला हुआ है जो थोड़ा बेमानी लगता है। स्विश स्विश स्विश, जहर डोलुओ ने जंगल में जानबूझकर तेजी से आगे बढ़ने के लिए डुगुयान की बाह पकड़ ली। कल रात लू यू ने उसे एक जोरदार झटका दिया, ये कहते हुए कि बिना किसी नाराजगी के रहना असंभव है। जहर डोलुओ ने फूंक मारी और घूर कर देखा। तुम मुझे लड़ाई में रोकते हो, गति हमेशा मेरे लिए अतुलनीय है, एक शीर्षक डोलुओ। वह यहाँ कुछ सम्मान बचाना चाहता था और चुपके से अपनी गति को चरम पर बढ़ा दिया। लू यू की उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहने की प्रतीक्षा कर रहा था। उस समय गति को धीमा करना मुश्किल होगा। परिणाम स्वरूप लगातार 20 मील से अधिक दौड़ने के बाद लू यू के उसके पीछे रुकने के लिए चिल्लाने की कोई आवाज नहीं आई। जहर डोलुओ आश्चर्य में हंसने से खुद को रोक नहीं सका। ये बच्चा इसे सहन कर सकता है और वह शायद अब दृढ़ रहने के लिए अपने दांत पीस रहा है। हुनजों का साधना आधार उसकी गति के साथ कैसे बना रह सकता है? यह असंभव है। NO12B in .C ओम इस बच्चे की आत्मा शक्ति शायद लगभग समाप्त हो चुकी है। भूल जाओ, मुझे दूसरों को माफ करना है और दूसरों को माफ करना है। मेरे बूढ़े आदमी को एक जूनियर को क्यों धमकाना चाहिए? जहर डोलुओ एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ पीछे मुड़ा, लेकिन उसकी मुस्कान जम गई। लू यू थकी हुई नहीं दिख रही थी। वह शांति से पीछे चल रही थी। उसका चेहरा न तो लाल था और न ही सांस फूल रही थी, और वह आराम और शान के साथ आसपास के जंगल की सुंदरता का आनंद भी ले रही थी। जहर डोलुओ को पीछे मुड़ता देख लू यू ने भौहें सिकुड़ी और आग्रह किया, तुमने गति धीमी क्यों कर दी? अगर थक गए हो तो थोड़ा आराम करो, और अगर नहीं थके हो तो फिर से गति बढ़ाओ, वरना मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जहर डोलुओ स्तब्ध रह गया। यह क्या हो रहा है? जाहिर है कि मैं जानबूझकर उसके लिए चीजें मुश्किल बना रहा था। तिरस्कृत व्यक्ति मैं कैसे बन सकता था? इतने लंबे समय तक गाड़ी चलाने के बाद वह एक शीर्षक वाले डोलुओ के रूप में भी थोड़ा थक गया है, लेकिन ये बच्चा ठीक है। सन की ये दुष्ट कहाँ से आया? प्रतिभा इतनी विकृत कैसे हो सकती है? जहर डोलुओ ने कैसे अनुमान लगाया होगा कि लुओ यू इक्वो को दिव्य शरीर था, जिसे स्वर्ण कमल के 24वें रैंक द्वारा गर्भित किया गया था, लाखों वर्षों की साधना को नष्ट करते हुए और गुयुना द्वारा एकत्र आध्यात्मिक तरल के एक पूल का सेवन करते हुए। जन्मजात 9 क्षेत्र पूरी तरह से खुले हैं और 8 नसें सभी जुड़ी हुई हैं। इसे डोलुओ की सबसे मजबूत नींव कहा जा सकता है। दिव्य शरीर में निहित विभिन्न अलौकिक शक्तियों को अभी तक उत्तेजित नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने अपनी महिमा दिखाना शुरू कर दिया है। भले ही लुओ यू जानबूझकर साधना नहीं कर रहा हो, लेकिन उसका हर क्षेत्र हर समय बाहरी दुनिया की जीवन शक्ति को अवशोषित कर रहा है। उसकी साधना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और उसकी बैटरी लाइफ आम लोगों से कहीं ज्यादा है। अगर जहर डोलुओ तेजी से उड़ान भरने के लिए 91 स्तर की आत्मा शक्ति लॉन्च करता है, तो भी उसे कुछ फायदे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ भौतिक शरीर की गति में लुओ यू से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तो ये पूरी तरह से दुरुपयोग की तलाश है। खास तौर पर लुओ यू का ईश्वर स्तर का फुटवर्क उसके करीब है और वह हवा की तरह आता जाता है। हंसी। दुगुयान उसके बगल में मुस्कुराई। उसने पहले ही दादाजी के छोटे छोटे विचारों को खोज लिया था। जहर डोलुओ को निराश देखकर वह बेवजह हंसना चाहती थी। उसी समय उसने अपनी आंखें लुओ यू पर घुमाई, जिज्ञासा से भरा हुआ। उसे लगा कि यह आदमी बहुत रहस्यमय है, जहर की तरह। लोग मदद नहीं कर सकते लेकिन पता लगाना चाहते हैं। उफ, जहर डोलुओ ने अंदर ही अंदर आह भरी। ये वास्तव में महिला विश्वविद्यालय है जिसे रहने की अनुमति नहीं है। जंगल में घूमते फिरते अनगिनत ऊंचे प्राचीन पेड़ों से गुजरने के बाद वे तीनों आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। एक उल्टा शंकु के आकार का दर्रा दिखाई दिया। पहाड़ के अवसाद से मोटी गर्म हवा बाहर निकलती है और नम गर्म हवा में सल्फर की हल्की गंध होती है। जहर डोलुओ ने अपनी चाल में रुककर रहस्यमय ढंग से कहा, मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। अनुमान लगाओ कि पहाड़ की खाई में क्या है। मैं देखूंगा कि कौन सही अनुमान लगा सकता है।
डुगुयान ने तुरंत अपने गीले चेहरी होठों को सिकोड़ लिया और अपनी खूबसूरत आंखें घुमाई। दादाजी, आप शर्मनाक हैं, आपने कोई संकेत नहीं दिया, हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं? जहर डोलुओ ने बगल से देखा और लुओ यू को एक उत्तेजक नजर से देखा। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो? लुओ यू ने जम्हाई ली और अवाक होकर कहा, अनुमान लगाने की क्या बात है? पहाड़ों में गर्म हवा है या तो ज्वालामुखी या गर्म झरने, और अब कोई काला धुआं नहीं है। आपको क्या लगता है कि यह कौन सा हो सकता है? ठीक है, समय बर्बाद मत करो, चलो, लुओ यू ने आग्रह किया। जहर डोलुओ वहीं रुक गया, हवा में लहराता रहा और अपने जीवन पर संदेह करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वे वाकई बेवकूफी भरे हैं? जब तुम ऐसा कहते हो तो मैं बेवकूफ लगता हूँ। डुगुयान ने अपना छोटा सा मुंह थोड़ा खोला और लुओ यू को आश्चर्य से देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा की झलक थी। घाटी के पास पहुंचते ही लुओ यू का शरीर अचानक कांप उठा। उसके शरीर में 9 रंग वाले ड्रैगन भगवान मार्शल आत्मा की एक अकथनीय हरकत थी। क्या स्थिति है? लुओ यू की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। क्या गड़बड़ है? जहर डोलुओ ने पूछा। ठीक है, लुओ यू ने अपना सिर हिलाया और चारों ओर देखा। ये जगह एक घाटी है जिसमें नम मिट्टी की गंध सुगंधित घास की गंध के साथ मिलती है। आध्यात्मिक घास हर जगह देखी जा सकती है और यहाँ कुछ विशेष पौधे भी हैं जो पहली नजर में असाधारण लगते हैं और परी हवा का विकिरण करते हैं। बीच में एक गर्म पानी का झरना सबसे खास है, क्योंकि पूल का पानी दरअसल बीच से 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। एक तरफ दूधिया सफेद, दूसरी तरफ सिंदूरी। पूल के पानी के दोनों किनारे साफ साफ अलग अलग हैं। सिर्फ बीच के जंक्शन से लगातार चीखने की आवाज आ रही है और भाप निकल रही है। इस स्थिति में लुओ यू ने चुपके से सिर हिलाया। एक आंख जुड़वा, दो रूप एक दूसरे को परस्पर रोकते हैं। बर्फ और आग की क्या जोड़ी है? जहर डोलुओ ने अपनी पीठ सीधी की, अपनी झुलसी हुई दाढ़ी को सहलाया और गर्व से कहा, कैसे हो? मेरा खजाना बुरा नहीं है। ऊंची एड़ी के जूते पर खड़ी आकर्षक और मनमोहक सुंदर लड़की डुगुयान भी बगल से आश्चर्यचकित थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दादाजी अभी भी ऐसा जादुई पिछला बगीचा छिपाए हुए हैं। लुओ यू अपने आसपास की बाहरी आवाजों के प्रति बहरा लग रहा था, क्योंकि उसके शरीर में ड्रैगन गॉड मार्शल सोल बिंगहो लिया गया आई की दिशा को दृढ़ता से निर्देशित करता है। वह कदम दर कदम अजीब झरने की ओर चला गया। डुगुबो की पलकें फड़क उठी और उसने लुओ यू को रोकने के लिए जल्दी से चकमा दिया। बेटा, क्या तुम मर रहे हो? ये झरना बिना लहरों वाला एक प्राचीन कुआं जैसा दिखता है, लेकिन यह वास्तव में दुनिया में सबसे ठंडी से लेकर सबसे गर्म जगह है। बूढ़ा आदमी इसमें प्रवेश करते समय अधिकतम 20 सांसों को ही रोक सकता है। क्या तुम वहां जाकर मौत की तलाश नहीं कर रहे हो? कोई बात नहीं, मुझे जाने दो। लुओ यू थोड़ा विचलित लग रहा था। जहर डोलुओ ने बार बार अपना सिर हिलाया। नहीं, वहां वाकई बहुत खतरनाक है। डुगुयान ऊंची एड़ी के जूते पहनकर जल्दी से आया, घबराकर मना लिया। भाई यू, दादाजी शायद तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, वहां वाकई बहुत बड़ा खतरा होना चाहिए। लुओ यू अचानक मुस्कुराया और नीचे देखा। मुझे लगता है कि वहां सब ठीक है, लेकिन असली खतरा तुम्हारी जगह पर है। डुगुयान एक पल के लिए चौंक गया, फिर बार बार अपने पैर पटकते हुए बोला, अरे दादाजी अभी भी यहाँ हैं, तुम उनसे कैसे छेड़छाड़ कर सकते हो? जहर डोलुओ का बूढ़ा चेहरा भी हिल रहा है। बूढ़ा आदमी अभी भी वहाँ है, बस मेरी पोती के साथ आमने सामने छेड़छाड़ कर रहा है। ये बच्चा मेरे साथ इंसान जैसा व्यवहार नहीं करता। जब वे दोनों अचंभित थे, तब लुओ यू ने चांद को देखने के लिए परी हवा को सक्रिय कर दिया था, कई प्रतिरूपों में बदल गया और पुल के किनारे आ गया। घुटनों के बल बैठकर वह पुल में पहुंच गया जहां सिंदूर और दूधिया सफेद रंग मिलते हैं। खतरा! जहर डोलुओ डर से पीला पड़ गया और आगे की ओर भागा। डुगुयान का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने अपने दादा की उपस्थिति देखी और वह बहुत घबरा गया। अप्रत्याशित रूप से लुओ यू ने अपना हाथ अंदर बढ़ाया, पानी को सहलाया और अपना हाथ वापस रख दिया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तुम दोनों क्यों घबरा रहे हो? सब ठीक है। जहर डोलुओ, जो पहले से ही लुओ यू के पास भागा हुआ था, ने अपना मुंह चौड़ा किया, स्तब्ध। यह क्या स्थिति है? क्या ऐसा हो सकता है कि पुल का पानी बदल गया हो और खतरा टल गया हो? डुगुयान अवाक रह गया। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? कोई खतरा नहीं है। क्या भाई यू ठीक नहीं है? जहर डोलुओ ने अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग भी नहीं किया, अवचेतन रूप से लुओ यू के उदाहरण का अनुसरण किया और अपना हाथ पुल में डाल दिया। क्या? एक चीख तुरंत आसमान में गूंज उठी। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? डुगुयान ने चिंतित होकर कहा और साथ ही तुरंत एहसास हुआ। ये पता चला कि ये दादाजी नहीं थे जिन्होंने झूठ बोला था, बल्कि यह कि भाई यू बहुत खास थे। जहर डोलुओ ने बहुत दर्द में अपनी हथेली वापस खींच ली। लाल और नीली ऊर्जाएं चारों ओर घूम गईं और उसकी त्वचा पहले से ही सामान्य ठंड से आधी जल चुकी थी। भयंकर दर्द को सहते हुए उसने लुओ यू को विस्मय में देखा, एक स्वर्गीय प्राणी की तरह चकित। तुमने ये कैसे किया? तुम अंदर क्यों पहुंचे और बिना किसी चोट के? धमाका! लुओ यू अभी समझाने ही वाला था जब उसने अचानक महसूस किया कि जमीन कांप रही है। ऐसा लगता है कि भूकंप आ गया है। उत्परिवर्तन दिखाई देते रहे और बर्फ और आग लिया गई आंख में झरने का पानी, जो दर्पण की तरह शांत था, हिंसक रूप से मंथन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि नीचे से कुछ उड़कर ऊपर आया। धमाका! सिंदूरी गर्म यांगक्वान एक चमकदार लाल प्रकाश किरण के साथ सीधे आकाश में फट गया। उसी समय दूधिया सफेद बर्फ के झरने से प्रकाश की एक सफेद किरण फूट पड़ी, जो आकाश में उड़ गई। आसपास का वातावरण तुरंत अत्यंत मजबूत जल और अग्नि तत्वों से भर गया। यह क्या हुआ? जहर डोलुओ बेहद हैरान था, उसकी आंखें उभरी हुई थी। वह इतने सालों से यहाँ स्थिर है और उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। डुगुयान ने चौंक कर सुंदर चेहरे से लुओ यू को देखा। उसे लगता है कि ये सभी उत्परिवर्तन पुरुषों के कारण हो सकते हैं,